हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम वैष्णव सदाचार। कल के सत्र में हमने द्वितीय और तृतीय अध्याय पे चर्चा की थी, जिसमें एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। भगवत गीता के 12वें अध्याय से बहुत सारे श्लोकों में भगवान कृष्ण बताए हैं कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। तो उन गुणों पे हमने चर्चा की थी और उसके पश्चात भक्ति के अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, उपदेशामृत के मुख्य 2 श्लोक, उस पर भी हम चर्चा किए थे। इसके पश्चात वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। एक जो वैष्णव सदाचार का पद्धति है कितना दुर्लभ है, और ये जीवात्मा जब इसको स्वीकार करता है तो उसके आभूषण जैसा हो जाता है। और प्रभुपाद जी के उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने बताया था कि दरवाजे को कैसे बंद करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उससे हमारा चरित्र प्रकट होता है। जैसे हम तमोगुणी होंगे तो वह तमोगुणी चरित्र हमारा प्रकट होगा। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, दरवाजा है तो आपको बहुत आराम से बंद करना चाहिए जिससे आवाज ना आए। जोर से आप बंद करोगे तो क्या होगा, उससे पता चलेगा कि आप कौन से गुण में हो, आपने कौन सा गुण विकसित किया है। कई भक्त होते हैं जो वैष्णव सदाचार का पालन तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। कई हैं जो प्रचार करते हैं पर वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते। तो दोनों करना चाहिए और संतुलित मात्रा में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरे शिष्यों में एक वैष्णव सदाचार का पालन हर कोई व्यक्ति करे, हर कोई भक्त उसका पालन करे, क्योंकि जब तक वह भक्त इस वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर पाता है तो समाज में उसका उपहास बन जाता है। और किसी वस्तु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब ज्ञान नहीं होता है तो अपराध होने शुरू होता है, और अपराध से भक्ति में वह भक्त ज्यादा समय टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता। अब आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न स्तर के जो भक्त होते हैं, जैसे आप परिचित है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इनके क्या क्या लक्षण है हमने सुना था। तो इन भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर एक जीव मेरा अंश है, उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वह भक्त भी नहीं है तब भी हमें उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। तो जो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, जो वैष्णव की 3 श्रेणी है, तो उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा संबंध जब अच्छा होगा तभी हम मिलजुल के रह पाएंगे। अब हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, हाँ, तो ज्यादा समय हमारा जो संबंध होगा वो बन नहीं पाएगा। तो उसमें ईर्ष्या का निर्माण होगा, द्वेष का निर्माण होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। आज हम तृतीय अध्याय विभिन्न स्तर के भक्तों के साथ व्यवहार, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 10वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, चतुश्लोकी भगवत गीता का ये एक श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कृष्ण अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त कैसे होते हैं। वैष्णव आचरण सम्मान तथा सेवा पर आधारित होना चाहिए, ना कि सामाजिक या लापरवाही पर। भक्तों के कार्यों का वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 10वां अध्याय 9वें श्लोक में किया है। इसमें संदेह की कोई संभावना नहीं है। तो संबंध किस पे आधारित होना चाहिए, सम्मान एवं सेवा। दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं दूसरों को, प्रभु। प्रभु मतलब क्या, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूं। तो प्रभु कहने के पीछे अर्थ ये होता है, दास की भावना अंदर आनी चाहिए, तभी हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, इसको कहते हैं मत चित्ता। हाँ, कृष्ण कहना चाहते हैं मेरे भक्तों का जो चित्त है, जो मन है, मुझ में वास करता है, मतलब वो मेरा चिंतन करते हैं, मेरे अलावा वो और किसी का चिंतन नहीं करते।
फिर कहते हैं मदगत प्राणा। मदगत प्राणा मतलब उनका पूरा जीवन मेरी सेवा में समर्पित होता है। प्राण को यहाँ पे शरीर कहा गया है। अभी तो शरीर ही है ना, कैसे शरीर हमारा प्राण बन गया? हम इसको कितना सजाते हैं, कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, और भय लगता है कि इसको कोई बीमारी ना हो जाए, तो एक प्रकार से जाना नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो ये प्राण समझ के हमने रखा है। इसलिए कृष्ण शरीर का शब्द प्रयोग ना करते हुए प्राण शब्द का प्रयोग किया। मदगत प्राणा, ये जो आपने अपना प्राण समझ कर रखा है शरीर को, उस सेवा में लगा देता है मेरी। ठीक है। अब इसके पश्चात बोधयंता परस्परम। बोधयंता मतलब चर्चा करता है, परस्परम मतलब आपस में, और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब कथा के माध्यम से। एक बोलता तो एक सुनता है, दूसरा बोलता तो पहले वाला सुनता है। उसके बारे में चर्चा, कौन सा विषय है? कृष्ण ही विषय है। कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण का रूप, इस पे चर्चा चलती है। और जब ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब क्रियाकलाप हो रहा है, देखिए इसमें भक्ति भी आ गई। मत चित्ता मतलब स्मरणम, चित्त से स्मरण करता है ना, चिंतन करता है। इसके पश्चात मदगत प्राणा मतलब सेवा, शरीर से सेवा कर रहा है, ये भी तो भक्ति का अंग ही है। प्रभुपाद बोले हैं प्रेममयी भक्ति सेवा, तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रेममयी होनी चाहिए। और कहते हैं बोधयंता परस्परम, इसमें श्रवण और कीर्तन दोनों आ गया, एक श्रवण करता है और एक कीर्तन करता है। इसमें नवदा भक्ति आ गई श्लोक में। और जब ये सब होता है तो मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करता है। कथयंतश्च, फिर कृष्ण कथयंतश्च शब्द भी लगा दिए, कथा, मेरी कथा करता है। और माम नित्यम मतलब माम मतलब मेरी, नित्य मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार मिले हैं तो कृष्ण चर्चा कर लिया, अब कल मिलेंगे तो कृष्ण को छोड़ के हमें दूसरी चर्चा करनी है, ऐसा नहीं है। माम नित्यम ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। माम नित्यम मतलब सदैव मेरी चर्चा करता है, सदैव मेरे विषय में श्रवण करता है। और जब ये सब क्रियाएं होती हैं तो क्या परिणाम होता है? तुष्यंती चा रमंती चा, मतलब उसको परम संतोष का आनंद होता है, संतुष्ट रहता है। जैसे संसार में धनी व्यक्ति को पैसा मिल जाए तो कितना संतुष्ट रहता है, फिर भी उसका संतोष खत्म नहीं होता, फिर वो सोचता है कि अभी और कहाँ पे पैसा लगाऊं कि मुझे और पैसा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भक्त संतुष्ट रहता है। और कहते हैं रमंती, आनंद का अनुभव करता है। संसार में आनंद केवल भगवान के नाम रूप गुण लीला में और वो भक्तों के संग में मिलता है, उस भक्त को आनंद का अनुभव होता है। और इससे बड़ा कोई आनंद इस संसार में है ही नहीं। इस भक्त को वो अनुभव होता है, इसलिए वो संसार के सारे भौतिक विषयों की आसक्ति छोड़ देता है, बहुत आसानी से ये सब वस्तुएं छूट जाती है। इसलिए कृष्ण का नाम, कृष्ण का विग्रह ही केवल आकर्षण पैदा करने वाला नहीं है। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला ये सब जीवात्मा के हृदय में आकर्षण पैदा करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक किया जाए तो हमारे हृदय में भी वो आनंद का अनुभव होने लगेगा। अब मुख्य विषय पे आते हैं, आपसी संबंधों में शिष्टाचार। पहला, वैष्णव समाज की संरचना अत्यंत कुशलता पूर्वक की गई है, जहां कनिष्ठों को अवश्य ही वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए तथा वरिष्ठ कनिष्ठों पर स्नेह वर्षा करते हैं। भौतिक जगत में भी आप देखते हैं ना, जब वैदिक संस्कृति क्या सिखाती है, जब बच्चा सुबह उठता था सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता था, तो माता पिता वरिष्ठ हैं और वो बच्चा कनिष्ठ है। आध्यात्मिक समाज में भी, वैष्णव समाज में भी यही पद्धति है। हमसे उच्च श्रेणी का जो वैष्णव है, जिसको शास्त्र का प्रखर रूप से ज्ञान प्राप्त है, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण कर रहा है, काफी लंबे समय से भक्ति में सेवा में लगा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसको देखते ही प्रणाम करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कितना प्रणाम करते थे? कल हमने बताया कितना प्रणाम करते थे। नहीं, गलत, 3000। 2000 वैष्णवों को, 1000 गिरिराज जी को। वैष्णवों को ज्यादा प्रणाम करते थे। एक दिन में 3000 प्रणाम। हम एक दिन में 3 प्रणाम नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए, एक एक
हमें अपना स्तर बनाना चाहिए। तो वैष्णवों को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। ये अभी जैसे जैसे हमारी संस्था आगे बढ़ती जा रही है, ये सब खत्म होता जा रहा है। प्रणाम भी शॉर्टकट में होता है। आपको पता है पद्धति इसकी कैसी है? आज से 40 साल पहले प्रभुपाद जी के शिष्य जब प्रभुपाद जी को देखते थे, जितनी बार देखते थे पूरा प्रणाम करते थे। अगर उनको प्रभुपाद जी दिन में 50 बार देखेंगे तो 50 बार प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु और विग्रह को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव शिष्टाचार यही है। ऐसा नहीं है कि मैंने दिन में एक बार प्रणाम कर लिया, अभी जितनी बार भी देखे हम तो मुझे कुछ परवाह नहीं है, मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। फिर जैसे जैसे संस्था आगे बढ़ी, प्रगतिशील हुए, भक्त आए, वो प्रणाम तो रह गया, फिर पंचांग प्रणाम आ गया। अब पंचांग प्रणाम आ गया तो वो भी खत्म हो गया, खाली हाथ जोड़ा जाता है, हरे कृष्णा बोला जाता है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। अब थोड़े समय के बाद वो हाथ भी नहीं जोड़ा जाएगा, आंखों से प्रणाम होगा। आंख झपकाई जाएगी, मतलब पता चल जाएगा हरे कृष्णा बोल रहा है। तो हमारे परंपरागत आचार्य क्या इस शिष्टाचार से प्रसन्न होंगे? जब प्रसन्न ही नहीं होंगे तो हम पे कृपा कहां से करेंगे? और आजकल ये भी देखा जाता है कोई झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि अहंकार झुकने नहीं देता है, और वो प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है कि हमसे बड़े कोई दिखता है तो प्रणाम करना चाहिए। इसमें हमारी भलाई, हमारी प्रगति है। हम सोचते हैं अगर वो प्रणाम करेगा, पहले झुकेगा तब हम प्रणाम करेंगे, गलत है। आप पहले झुक जाओगे, आपकी नम्रता है, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और आप प्रणाम उसके शरीर को नहीं कर रहे हो, उसके हृदय में परमात्मा बैठा उसको प्रणाम कर रहे हो, पहले भी बताया है। हम देहात्म बुद्धि के कारण सोचते हैं उसके शरीर को हम क्यों प्रणाम करें, अरे तो मूर्खता है। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर रोज 3000 दंडवत प्रणाम क्यों करते? फिर उन्होंने ऐसा सिद्धांत क्यों प्रस्तुत किया? खाली रघुनाथ दास गोस्वामी ही नहीं, हमारे परंपरागत जितने आचार्य हैं सब प्रणाम करते थे। इसलिए प्रणाम करना बहुत जरूरी है, इससे अहंकार थोड़ा खत्म होता है, व्यक्ति नम्र बनता है। तो कनिष्ठों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से वरिष्ठों को। और वरिष्ठों का भी दायित्व बताया गया, अपना स्नेह कनिष्ठों पर प्रदान करे। स्नेह मतलब प्यार दे उनको। ऐसा नहीं है कि चलो ये मेरा प्रणाम कर रहा है, मेरा अनुयायी हो गया, अब इसको मैं अपना शिष्य बना के अपनी सेवा में लगाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नेह, यहाँ पे स्नेह का अर्थ क्या है? उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, भक्ति में उसको क्या बाधाएं आ रही हैं, ये चर्चा करके उसको मदद करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, कि जिससे वह कनिष्ठ से मध्यम स्तर पे आए, मध्यम से उत्तम स्तर पे आए। टोपा जी कहते हैं कनिष्ठ स्तर पे हर एक को नहीं रहना चाहिए, कम से कम मध्यम स्तर पे तो आना चाहिए। निष्ठा का स्तर, कनिष्ठ स्तर होता है श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति तक, और मध्यम स्तर निष्ठा से शुरू होता है। निष्ठा, रुचि, और उसके बाद में भाव, आसक्ति, प्रेम, ये उत्तम अधिकारी के लक्षण होते हैं। दूसरा है वैष्णव समाज की संरचना वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी पर आधारित है। हम कहते हैं ना वर्णाश्रम प्रणाली, तो वैष्णव समाज हमारा 4 वर्ण 4 आश्रम में बटा हुआ है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आपको कहीं हर जगह मिलेंगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये 4 वर्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो 4 वर्ण 4 आश्रम है, हमें अपने गुण के अनुसार उस वर्ण और आश्रम को चयन करना चाहिए, उसके आधार पर हमें वो क्रियाएं करनी चाहिए। इसके पश्चात तीसरा है गुरु भाइयों के मध्य भी दीक्षा के आधार पर वरिष्ठता देखी जाती है। जिनकी दीक्षा पहले हुई है वे वरिष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, इससे आप स्पष्ट हो जाता है कौन वरिष्ठ है कौन वरिष्ठ नहीं है। हमसे जो पहला भक्त दीक्षित हुए वो वरिष्ठ हैं, इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब भगवान की आरती होती है, आरती के पश्चात सबसे पहले प्रभुपाद जी को आरती दिखाई जाती है। सबसे वरिष्ठ तो वही है हमारे संप्रदाय में, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की है।
उसके पश्चात उनके शिष्य गुरु जो होते हैं, आचार्य जन जो वहां पे उपस्थित होते हैं, उनको आरती दिखाई जाती है। उसके पश्चात जो मंदिर का अध्यक्ष होता है, हाँ, फिर कोई कमांडर होगा, फिर अन्य बाहर बाहर से अतिथि भक्त आए हुए हैं जो वरिष्ठ हैं, उनको भी पहले आरती दिखाना चाहिए। उसके बाद में जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, फिर उनको आरती। ब्राह्मण दीक्षा का भी स्तर आता है, ब्राह्मण दीक्षा वरिष्ठ माना जाता है, तो उसके बाद में ब्राह्मण दीक्षित है, पहले उनको आरती दिखानी चाहिए। उसके बाद में जो हरिनाम दीक्षित है, फिर उनको आरती दिखानी चाहिए। और फिर अंत में जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, हरिनाम दीक्षित भी नहीं है, उनको आरती दिखाई जानी चाहिए। ऐसा क्रम बताया गया है। तो गुरु भाइयों के मध्य भी एक ही गुरु से दीक्षा लिया तो गुरु भाई कहलाते हैं। कईयों ने पहले दीक्षा लिया वो वरिष्ठ हैं, कईयों ने बाद में लिए वो कनिष्ठ हैं। चौथा, गुरु के गुरु भाइयों का सम्मान गुरु के समान ही होना चाहिए। अब जैसे हमारे गुरु महाराज है, हम उनको तो आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनके गुरु भाई आ जाए, प्रभुपाद के कोई और शिष्य आ जाए, तो हमारा सम्मान उतना ही रहना चाहिए जितना हम अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं। उतना ही सम्मान हमें उनको भी देना है। ये भेदभाव नहीं करना है। पिता के भाई चाचा हो या ताऊ हो, तो आप उनको कम मत सम्मान देते हो, अपने पिता के समान ही मानते हो ना। तो वैसा यहाँ पे भी है। इसलिए प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं और गुरु तत्व समान स्तर पे है। जब अपने गुरु महाराज को हम इतना सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उतना सम्मान हमें उनके गुरु भाइयों को भी देना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासियों का सम्मान सदैव गुरु के समान किया जाना चाहिए, क्योंकि सन्यास सभी वर्ण और सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सन्यासी का सम्मान गुरु के ही सम्मान होना चाहिए। जैसे हम अपने दीक्षा गुरु को सम्मान देते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा सन्यासी आ गया, लेकिन वो दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन सन्यास उसने स्वीकार किया है, तो वैसे सम्मान हमें उनको भी देना है जो हम अपने दीक्षा गुरु को दे रहे हैं। एक वैष्णव समाज में प्रत्येक व्यक्ति विनम्र बनने का प्रयास करता है। जो जितना विनम्र है वह उतना ही वरिष्ठ है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि कई भक्त गुस्सा कर रहे हैं तो वो विनम्र नहीं है। परिस्थिति के अनुसार, मान लो भगवान के घर में कोई चोरी हो रही है और वो भक्त गुस्सा ना करे, इसका मतलब वो विनम्र नहीं है। किसी दूसरे वैष्णव की निंदा हो रही है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है, मारने जा रहा है, तो ये विनम्रता नहीं है, ये असली विनम्रता है। कोई नीति नियम ठीक से पालन नहीं हो रहा है, वो भक्त गुस्सा कर रहा है, तो विनम्रता नहीं है, विनम्रता है। विनम्रता का कई प्रकार से अर्थ होता है। ये नहीं है कि जो चीज आपके सामने आ रही है उसको सहन कर लिया, जाने दो, छोड़ दो, नहीं। विनम्रता का अर्थ है कि अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक दिए, तृणादपि सुनिचेन करो, ये गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको कहाँ अप्लाई करना है। अब किसी वैष्णव की निंदा हो रही है तो आप तृणादपि सुनिचेन हो जाओगे? फिर तो आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। कोई भगवान के मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा है, विग्रहों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, फिर आप तृणादपि सुनिचेन बन जाओगे? तो कहाँ पे कौन सा नियम लागू होना चाहिए, समय परिस्थिति काल के अनुसार ये भी पता होना चाहिए। अच्छा है विनम्रता भक्तों के बीच में, हाँ, हमारा कोई निंदा कर रहा है तो हमें विनम्र होना चाहिए, लेकिन दूसरों का निंदा हो रहा है तो विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जवाब देना चाहिए। तो जो जितना विनम्र है उतना ही वरिष्ठ है। गोपीर भरतोर पद कमलोर दास दास दासान दासा, वही सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैकुंठ धाम में जो जितना ज्यादा दास पदवी ग्रहण करता है उसका पद और उतना श्रेष्ठ होता जाता है। और भौतिक जगत में उल्टा है, जो जितना ज्यादा ऊपर जाता है उतना ज्यादा वो नीचे होता है। इसके पश्चात कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव की विनम्रता को देखते हुए उसे आदर प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु कनिष्ठ वैष्णव को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे सभी वरिष्ठ वैष्णवों से आदर मिलना चाहिए।
चलो आपका किसी वरिष्ठ भक्त के साथ एक अच्छा संबंध होगा, वो आपको आदर दे रहा है, तो आप ये अपेक्षा मत करो कि हर एक वरिष्ठ मुझे वैसे ही आदर दे, ये संभव नहीं है। ये सम्मान की लालसा बहुत भूख बनकर बैठी हुई है अंदर, कि मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे को माला क्यों नहीं पहनाई। इसी को कहते हैं सुकरेर विष्ठा, ये सुअर की विष्ठा है, गधे का पेशाब है। जो भक्त ये चाह रहा है तो मतलब उसको वो खा रहा है। हमारे आचार्यों ने बताया है, इसलिए इसकी लालसा बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, बहुत सारे लोग आकर आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन वो प्रणाम किसके लिए? मेरे लिए नहीं, वो मेरे गुरु महाराज के लिए। वो प्रणाम उनको अर्पित करना है। बल्कि जब कोई वरिष्ठ वैष्णव उसे आदर देता है तो कनिष्ठ वैष्णव को लज्जा अनुभव करनी चाहिए। वो सोचना चाहिए मैं इसके योग्य नहीं हूं, मुझे आदर क्यों मिल रहा है। लेकिन अगर इसको छोड़कर वह सोचे कि मुझे हर एक वरिष्ठ से आदर चाहिए, तो उसके अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की जो भूख है, भावना है, बढ़ रही है। फिर जो भक्ति का मेन लता बीज है उस पर सिंचन ना होकर इन सब चीजों पे सिंचन होगा, ये बढ़ेंगी, और भक्ति लता बीज सूख जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा पानी ना मिलने के कारण। पानी मिल रहा है पर ये सब लताएं चूस लेंगी उसको। तथा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस आदर को स्वीकार करे। अब कनिष्ठ को आदर मिल भी गया वरिष्ठ से, तो उसको यह सोचना चाहिए आदर मेरे गुरु महाराज के लिए, कृष्ण के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। जब कोई वरिष्ठ किसी कनिष्ठ का आदर करता है तो कनिष्ठ कितना प्रसन्न हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ योग्यता है, इसलिए तो ये मेरे को सम्मान मिल रहा है। वो योग्यता आपके बलबूते पे नहीं है, वो योग्यता गुरु और कृष्ण के बलबूते पे है, ये सोचना चाहिए। इसके पश्चात व्यक्ति को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य घास के तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना है। उसे किसी से अपने मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए तथा सदैव अन्यों को सम्मान करना चाहिए। ये जो श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये सभी श्लोकों का सूत्र का मूल आधार है। ये नेकलेस है, नेकलेस में जैसे मोती का माला होता है, इसके बीच में लॉकेट होता है ना, लॉकेट चमचमाता है, सुंदर होता है, तो ये लॉकेट है ये श्लोक। इसको अपने कंठ में धारण करके इसको सदैव स्मरण करना चाहिए। ये सबके लिए है। हम सुबह रोज तो बोलते हैं लेकिन आचरण में कभी भी नहीं ला पाते। आचरण में नहीं आता तभी तो हमें इसका अनुभव नहीं होता, तो साक्षात्कार नहीं होता। ये वैष्णव शिष्टाचार का मूल सिद्धांत है। तृणादपि सुरीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। निस्संदेह वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। अब वैष्णव के साथ आपका कैसा व्यवहार ये आपको पता नहीं, और आप गलत व्यवहार कर रहे हो तो क्या परिणाम होगा? भक्ति लता बीज नष्ट हो जाएगी। जब वरिष्ठ वैष्णवों के मध्य कोई असहमति हो तो हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमें तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों के मध्य मतभेद एक प्रकार की लीला है तथा हमारे चिंतन से परे है। दो पार्टी है, उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब आपको पूछा जाए आप किसका पक्ष लेना चाहते हो, तो यहाँ पे बताए तटस्थ, न्यूट्रल, किसी का पक्ष नहीं। क्योंकि आप एक के पक्ष में जाओगे दूसरा आपसे नाराज हो जाएगा या अपराधी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं वैष्णव का जो मतभेद होता है ये भी एक प्रकार का लीला है, कृष्ण करवाते हैं और आनंद लेते हैं। शिष्य को गुरु का आदर सदैव भगवान के समान करना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे
उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जिस प्रकार से आप मंदिर में आकर भगवान के विग्रह को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, वैसे ही आपको गुरु को प्रणाम करना है, पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थान में हो, आपने कितना सुंदर श्रृंगार क्यों ना किया हो, गुरु को देखते ही तुरंत पूरा प्रणाम करना चाहिए। जैसे भगवान का अभिषेक होता है तो गुरु के चरणों का अभिषेक होना चाहिए। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हो ऐसे गुरु को भी भोग लगाना चाहिए। ये सब सम्मान का एक अंग है। जैसे आप भगवान की आरती करते हो, गुरु की आरती करनी चाहिए। 12वां, प्रचारकों को चाहिए कि वह अबोध आत्माओं के प्रति दया रखें परंतु अपराधों से बचें। अबोध मतलब जो इनोसेंट है, जिनको भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत श्रद्धा तो है लेकिन कपट नहीं है जिनके अंदर, उनके प्रति प्रचार करे, दया दिखाए, लेकिन अपराध से बचे। अपराध मतलब उनको कोई बुरा भला ना बोले, उनके प्रति कुछ मनसा वाचा कर्मणा कुछ दुर्व्यवहार ना करे, इससे बचना चाहिए। लेकिन उनको प्रचार भी करना है। तो प्रचार में कैसे पहचाना जाए कि कौन श्रद्धावान है या कौन श्रद्धावान नहीं है? तो कृष्ण के बारे में सुना होगा तो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है। लेकिन कृष्ण का नाम सुनते ही, कृष्ण का पुस्तक देते ही अगर वह स्वीकार नहीं कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो मतलब श्रद्धावान नहीं है, वो अबोध नहीं है, उससे फिर दूर रहो। क्योंकि प्रचार करते समय जो 9वां अपराध है, श्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का प्रचार करना, ये बहुत होता है। कई बार भक्त भी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, भगवान दयालु है तो हम उससे भी अधिक दयालु हैं, हम इनको भक्त बना के रहेंगे। तो आप जितना ज्यादा समझाओगे वो सुनेंगे नहीं, तो अपराध और बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छा है उनको छोड़ दो उनके हाल पे। अब यहाँ पर बताया गया है प्रभु की परिभाषा। हम हर एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, लेकिन प्रभु जैसा आचरण नहीं करते। अब प्रभु ने बोला 1 गिलास पानी ले आओ, बैठे हैं, सुना नहीं है। प्रभु तो बोल रहे हैं, इसको कहते हैं खाली लिप सर्विस, होठों की सेवा। लेकिन जो कार्य बताए जब उसको नहीं करेंगे, फिर प्रभु हम संबोधन जो कर रहे हैं उसका कुछ लाभ नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि दीक्षा के समय आपका पहले वाला नाम महत्वपूर्ण नहीं है, अंत में जो शब्द मिलता है दास, वो महत्वपूर्ण है, उसको याद रखो। हम पहला नाम सुन के कितने खुश हो जाते हैं। कईयों को तो ऐसा लगता है मेरे को ये नाम क्यों मिला, ये नाम नहीं मिलना चाहिए था। गुरु को शिक्षा देना चाहते हैं, आपने ये नाम क्यों दिया, मतलब हम अपनी तरफ से नाम चयन करेंगे, वो नाम हमें मिलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे आपको इसका प्रयोग केवल यांत्रिक रूप से नहीं करना चाहिए। किसका? प्रभु शब्द का। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, जैसे एक बटन दबाया मशीन चालू हो गई। यांत्रिक रूप से इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे सार्थक रूप में प्रयोग करना चाहिए। सार्थक मतलब जब आप उनका कुछ व्यवहारिक सेवा करो। हाँ, एक दूसरे को प्रभु कहकर पुकारना अच्छी बात है, परंतु स्वयं प्रभु बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वही चल रहा है अभी हमारी संस्था में। अब अध्यक्ष को मंदिर का अध्यक्ष बना दिया जाए, वो सोचता है मैं ही प्रभु हूं, सारी सुख सुविधा मेरे लिए है। ठीक है। अब कमांडर को कमांडर बना दिया जाए तो उसको लगता है मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही नियंत्रक हूं, मेरा जो आदेश होगा वही पालन होना चाहिए। अब हेड पुजारी है, वो पदवी मिल जाती है तो वो सोचता है मेरे अंडर 6-7 पुजारी हैं, जो मैं निर्देश दूंगा वही होना चाहिए। तो ये प्रभु बनने का यत्न हम कर रहे हैं। हम भौतिक जगत में क्यों आए? प्रभु बनने के लिए आए। कृष्ण ने हमारे लिए जगत ये प्रभु बनने के लिए बनाया है, लेकिन उस मानसिकता को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सबके लिए है, साथ में मेरे लिए भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, स्वयं प्रभु बनने का प्रयास मत करो। एक ही प्रभु है, कौन है? कृष्ण है।
और हम सब कौन है? उनके दास हैं, या गुरुजन प्रभु हैं, सन्यासी हैं, आचार्य ये प्रभु हैं, हम उनके दास हैं। ये भावना रखेंगे, इस भावना से सेवा करेंगे तो प्रगति होगी। विचार यह है कि अन्यों को प्रभु के रूप में स्वीकार किया जाए तथा स्वयं को उनके दास के रूप में स्वीकार किया जाए। अन्य शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दास समझे तथा क्योंकि उसे प्रभु कहकर संबोधित किया गया है इसलिए वह स्वयं को प्रभु न समझे। इससे संबंध सौहार्द होंगे। इसलिए लिखते समय भी अपने नाम के पीछे दास लगाना चाहिए। आप कोई पत्र लिख रहे हो किसी वैष्णव को तो दास शब्द लगाना चाहिए। दासानुदास, आपका दासानुदास, आपका जो भी नाम है उसके पीछे दास लगा देना चाहिए। इससे संबंध कैसे होते हैं? और गाढ़ होते हैं। सौहार्द मतलब प्रेम बढ़ता है उन संबंधों में। श्री प्रभुपाद जी ने ये हिमवती माता जी को पत्र लिखा था 14 जून 1968। अब प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु को भी एक पत्र लिखा था 15 नवंबर 1969 में। इसमें कहते हैं, इसे कहते हैं वैकुंठ मनोभाव। वैकुंठ में किसी में कोई दोष नहीं होता है, परंतु वहां एक अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा यह होती है कि एक भक्त यह सोचता है कि दूसरा भक्त कितने अच्छे प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है। भौतिक जगत में मनोभाव रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं। यह भौतिक धारणा है। आध्यात्मिक आकाश में ठीक इसके विपरीत है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरे समकालीन भक्त मुझसे बेहतर कर रहे हैं। हमें गुरु भाइयों को प्रभु कहकर संबोधित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका अर्थ है स्वामी। इसका अर्थ है कि हमें सदैव गुरु भाइयों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है परंतु हमें उसे अनदेखा कर देना चाहिए। तो वैकुंठ जगत का मनोभाव क्या है? आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं। लेकिन वहां पे भी प्रतिस्पर्धा होती है। कौन सी प्रतिस्पर्धा? कि आप मुझसे बहुत अच्छे हैं, आप जो भी सेवा कर रहे हैं मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में हम ऐसा मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं, बाहर से तो करेंगे पर अंदर से ऐसा मनोभाव नहीं होगा। इसलिए कल भी बताया था, डुप्लीसिटी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वैकुंठ जगत में तो हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है और दूसरों को अपना दास बनाना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखिए, वो भक्त सोचता है मैं दास हूं, बाकी सब मेरे स्वामी हैं। इसलिए इसको प्रतिबिंब बोला गया, रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत। क्रियाएं वही हैं लेकिन भाव का अंतर है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु भाइयों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उनको प्रभु शब्द से संबोधन करते हुए। इसके पश्चात वरिष्ठ, कनिष्ठ तथा समतुल्य। गुणादिकान्मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादवच्छेन्नात् तापावविभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। मुझसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव मिला है। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि अब मैं उसका संग लेकर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करूंगा। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए। सदैव मतलब दया। चलो मेरे से छोटा है, मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको मैं भक्ति में कैसे उत्साह दिलाऊं, ये दया दिखानी चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। एक ही साथ दीक्षा हुई है, एक ही साथ भक्ति में आए हैं, आपस में मित्रता होनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। ये देखिए, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ये उपदेश दिया था। भागवतम का श्लोक है, 4वां स्कंद 8वां अध्याय 34वां श्लोक। अब ये अपने से बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना है,
अपने समान आयु वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है। जब व्यक्ति ये जान जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, उसको त्रिविध ताप नहीं सताते। त्रिविध ताप क्यों सताते हैं? अब जैसे उदाहरण के रूप में आपसे कोई वरिष्ठ वैष्णव आपको मिला, लेकिन उसका संग लेने की आपके अंदर इच्छा नहीं है, आप उसको देखकर प्रसन्न नहीं हुए हो, तो अब समझिए तो ईर्ष्या भाव आएगा। ईर्ष्या भाव क्यों आएगा? वो भक्त सोचेगा कि इसके इतने अनुयायी हैं, इसके आगे पीछे लगे रहते हैं, मेरे को तो कोई पूछने भी नहीं आता, इसको इतनी सुविधा मिल रही है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं, पानी पी लो। ये द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव निर्माण होता है। तो ये जब निर्माण होगा तो चिंतन उसी का चलेगा, मेरे को ये सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा, तो ये त्रिविध ताप में आएगा नहीं आएगा? भाई ये आदि भौतिक ताप में आ गया, दूसरे जीवों के द्वारा ताप मिल रहा है, इनडायरेक्ट। अभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्ट ताप मिलना शुरू हो गया है। अब दूसरा है कि अपने समतुल्य कोई मिल गया है, लेकिन मित्रता का भाव नहीं है। अब उसके साथ मैं कंपटीशन करूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि वो कौन से क्षेत्र में एक्सपर्ट है। अब वो करताल अच्छा बजा रहा तो सब उसके पास जा रहे हैं सीखने के लिए, तो मैं भी अच्छा बजाऊंगा, और अच्छा बजाने से क्या होगा, मेरे पास भी सब आएंगे, तो उसका चिंतन वो चलेगा। ये भी त्रितापी है। अब भक्ति का जो मूल उद्देश्य था वो तो हट गया साइड पे। अब उसको विचार हो रहा है कि मेरे अनुयायी भी आए, मेरे पास आए, मेरे से शिक्षा ग्रहण करें, मेरी भी प्रसिद्धि हो, यश मिले, ये सब चलता है। अब एक पुजारी है, वो अच्छा ड्रेसिंग किया, नम्र है। दूसरा है कि दूसरा पुजारी सोच रहा है, सब पूछते हैं प्रभु जी आज आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। अब एक उपाय तो यह है कि वो उसके पास में जाकर विनम्रता पूर्वक सीखे, लेकिन जाएगा नहीं अहंकार के कारण, और क्या होगा, अब वो उससे कंपटीशन करेगा, उसके चित्र देखकर देखेगा कि इसने ड्रेसिंग कैसे किया है, और प्रयत्न करेगा वैसा ड्रेसिंग करने का। अब तीसरा आता है कि अपने से छोटे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उन पे दया ना दिखाते हुए हम सोचते हैं चलो हम इसको अपना अनुयायी बना लेंगे। वरिष्ठ को तो बना नहीं पाए, समतुल्य वाले को बना नहीं पाए, अभी एक ऑप्शन बचा है, ये हमारा शिष्य बनना चाहिए। क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर जितना भी ज्ञान का भंडार है सब इसके सामने प्रकट करना है, और ये समझ जाए कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। अब वो उपदेश देना शुरू करेगा। अब बेचारा कनिष्ठ है, उसकी तो प्रगति हो रही है, सुन रहा है, लेकिन इसकी प्रगति हो रही है क्या? नहीं हो रही। वो सुनता जाएगा, सुनता, वो सोचेगा प्रभु जी कितने महान है, मुझे सेवा करनी चाहिए। अब सेवा के बहाने जब उसको वह अपना अनुयायी बना लेता है तो हर प्रकार की सेवा कराता है। मेरा प्रसाद का प्लेट लगाओ, अब प्रसाद मैंने ले लिया तो मेरा प्लेट धो, मुझे कपड़े थोड़ा प्रेस किए हुए चाहिए तो इस्त्री कर दो मेरे कपड़ों को, मेरा मसाज करो। तो ये दया की भावना नहीं है, ये उसका भोग करने की भावना है, शोषण करने की भावना है। तो ये भी त्रिताप है। मान लो वो अनुयायी तो आपका बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी पहचान जाएगा कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरे को यूज कर रहा है। कुछ समय के बाद वो छोड़ देगा, फिर चिंता होगी मेरे को छोड़ के क्यों चला गया। त्रिविध ताप में ही आएगा। इसलिए तीन प्रकार का संबंध है, समझ लेना चाहिए, और इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने को कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हमें उसका उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। यही सभी भौतिक कष्टों के कारण है। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए।
कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की बजाय उस पर दयामय होना चाहिए। दया मतलब उसको प्रचार करे और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करे। भक्ति में उसको क्या आवश्यकता है, कहाँ वह बाधा में पड़ा हुआ है, इस तरह से आप उस पर दया दिखा सकते हो जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट ना करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। तो भक्ति में आकर हमारा ऐसा मनोभाव होना चाहिए और इस मनोभाव को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमें त्रिविध ताप नहीं सताएंगे। मर्यादा व्यतिक्रम, कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों ना हो उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्र ऋषि के पास जाएं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण बताया है। ये प्रसंग आता है भागवतम के 3रे स्कंद में। जब विदुर जी जो आयु में वृद्ध थे, बड़े थे, वे किसके पास गए थे ज्ञान लेने के लिए? उद्धव के पास, उद्धव जी के पास। उद्धव जी आयु में छोटे हैं। उद्धव जी के पास ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, भगवान के संगी है, वो नित्य संग में रहे हैं। और आप जानते हैं कि भागवतम का जो पूरा 11वां स्कंद है वो उद्धव गीता है। भगवान ने जाने से पहले जो ज्ञान अर्जुन को भगवत गीता में दिया था उसको भी विस्तार पूर्वक उन्होंने उद्धव जी को दे दिया। विदुर जी को पता चला तो विदुर जी तो इतने महान है, इतने नम्र है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे से छोटा है, इसके पास जाके मुझे ज्ञान ग्रहण करना है। उनके पास पहुंच गए ज्ञान लेने के लिए। लेकिन उद्धव जी अब विदुर जी को क्या सलाह देते हैं सुनिए, यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने सलाह दी कि आप किसके पास जाओ? मैत्रेय ऋषि के पास जाओ। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे। कौन? विदुर तो चाहते थे कि मैं इसे ज्ञान ग्रहण करूं और उद्धव जी को अपना गुरु बना लूं, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे। विदुर जी की आयु कितनी थी? उद्धव के जो पिता की आयु है उतनी ही आयु विदुर जी की थी। अतः उद्धव ने शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास में उपस्थित थे। तो उद्धव जी ने कहा देखिए ऐसा है, आप मेरे पास में आए हैं लेकिन पास में ही मैत्रेय जी भी हैं, वो मेरे से आयु में बड़े हैं। क्योंकि जब कृष्ण मुझे ज्ञान दे रहे थे भगवत धाम जाने से पहले वो भी पास में बैठे हुए थे, उन्होंने भी वह ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए वैष्णव शिष्टाचार क्या है? आप उनके पास जाइए। इसलिए आप देखिए कोई व्यास आसन पे प्रवचन दे रहा है और कोई बहुत ही सन्यासी आ जाए, उसी समय आ जाए, प्रवेश कर ले, तो उस प्रवक्ता का कर्तव्य है कि वह व्यास आसन से उतरकर हाथ जोड़कर उनको आमंत्रण दे कि आप बोलिए। ये वैष्णव शिष्टाचार है। ये नहीं है कि वो बैठा रहे, मर्यादा का उल्लंघन करे। रोमहर्षण सूत का क्या हुआ था? रोमहर्षण सूत व्यास आसन पे बैठा रहा, सारे ऋषि मुनियों को कथा सुना रहा, वहां पे बलराम जी आ गए, आदि गुरु, और वो सम्मान में उठा भी नहीं। बलराम जी ने एक तिनका फेंका, उसका गर्दन उड़ा दिया। आदि गुरु जो स्वयं व्यास मुनि के प्रतिनिधि है वो आए हैं। तो क्या दर्शाता है? वैष्णव शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों ना हो। अभी नया नया भक्ति में आया, उसने सारे प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ लिए, उसको
बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक आते हैं, ज्ञान देने में पारंगत है, लेकिन कोई वरिष्ठ आ गया, वरिष्ठ के सामने उसको यह आचरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरों को उपदेश दूं, और मुख्य रूप से गुरु के सामने। आजकल शिष्य लोग इसका पालन नहीं करते हैं। इतना तो पालन करें कि गुरु सामने है, मैं गुरु के सामने किसी दूसरे को उपदेश ना दूं। ये मर्यादा व्यतिक्रम है, इससे कृष्ण कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि आयु में श्रेष्ठ है। क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। अब सन्यासी बनने के पीछे उद्देश्य है कि मेरे को सम्मान मिले, मेरी पूजा हो, वो सन्यास आश्रम में ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। सन्यास बनने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? परंपरागत गुरुओं की सेवा, उनके अनुगत्य में रह के मैं सेवा करने का प्रयत्न करूं। ये ऐसा भाव होगा तो वह सन्यास आश्रम में टिक सकता है। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी ना करे। ठिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। इसका एक उदाहरण है रामचंद्र पुरी। चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्र पुरी ने कई शिष्य बनाए। हमारी जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण का युगल रूप की सेवा माधवेंद्र पुरी से शुरू होती है। उन्होंने ये भाव प्रकट किया। नहीं तो इससे पहले तो मध्व संप्रदाय में खाली कृष्ण की सेवा होती है, राधा रानी को नहीं पूजा जाता। अब माधवेंद्र पुरी के बहुत सारे शिष्य थे, अद्वैत आचार्य उनके शिष्य थे। यहां तक बताएगा नित्यानंद गोसाई ने भी उनसे दीक्षा ली थी। फिर ईश्वरपुरी उनके शिष्य थे, रामचंद्रपुरी शिष्य थे, रंगपुरी शिष्य थे। इतने महान सन्यासी थे माधवेंद्र पुरी। अब ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों शिष्य हैं। अपने अंतिम समय में माधवेंद्र पुरी भाव में आकर रो रहे थे कि मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। तभी रामचंद्रपुरी आ जाते हैं और गुरु को उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं अपने गुरु को? अरे आप सन्यासी हो, आप रो के अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? आपको ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? कृष्ण से ही हुई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं। अब ये जो शिष्य है वो गुरु को उपदेश दे रहा है। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा देखते हुए अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो निश्चित मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होने वाली, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, निकल जाओ अभी के अभी। तो गुरु का शाप ही मिल गया। वो शाप क्या परिणाम हुआ? रामचंद्रपुरी जब वहां से गए तो तो सबसे पहले क्या किया? अपने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया। जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में इनकी एक विशेष कला थी, एक्सपर्ट थे। भक्तों को पंक्ति में बिठा देते थे और प्रसाद परोसते थे। जान के ज्यादा परोसते थे क्योंकि बाद में निंदा की जाए। अरे तुम ऐसे वैष्णव हो, ज्यादा खाते हो, वैष्णव को इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इनका कला बन गया, इसमें दक्ष हो गए। क्यों? क्योंकि गुरु के चरणों में पहले अपराध कर दिया था। गुरु से अपराध शुरू हुआ तो वैष्णव के चरणों में आ गया। अब भक्तगण डरने लगे जब ये प्रसाद परोसते थे। और सन्यासी है, वरिष्ठ है, कुछ बोल भी नहीं सकते। भक्तों को बैठना पड़ता था, जितना आवश्यकता उससे अधिक गुना प्रसाद परोसते थे कि ये ज्यादा खाए और मैं इनका निंदा करूं। अब वैष्णव का निंदा होते होते फिर ये निंदा कहां तक पहुंच गया? भगवान तक पहुंच गया, चैतन्य महाप्रभु तक। चैतन्य बाबू छोटे से गंभीरा कक्ष था, रूम था, उसमें रहते थे। और एक दिन रामचंद्रपुरी ने देखा कि
महाप्रभु के कक्ष में चींटियों की लाइन है। फिर उन्होंने निंदा किया। क्या निंदा किया? इस सन्यासी है और चुपके से मिष्ठान खाता रहता है, जबकि उस कक्ष में कोई मिष्ठान नहीं था, कोई मिठाई नहीं थी। चींटियां तो वैसे भी कमरे में आ जाती हैं, जहां पे भी उनको ठंडक मिलेगा, अनुकूल वातावरण होगा, तो ये अपराध करते। फिर चैतन्य महाप्रभु जितना खाते थे उसका आधा कर दिया। ये देखकर भक्तगण बहुत रोने लगे कि ये रामचंद्रपुरी नाम का व्यक्ति आया है जो हमारे लिए कलंक बन गया, ये कब यहां से जाएगा। अपराध कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया। और वही ईश्वरपुरी, दूसरा उदाहरण, एक ही गुरु के दोनों शिष्य। ईश्वरपुरी क्या करते थे? अंतिम समय में अपने गुरु का मलमूत्र साफ करते थे और उनको कृष्ण कथा सुनाते थे, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, आप मेरे को कृष्ण कथा सुनाओ। तो वो सेवा करते करते माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को वरदान दिया कि आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने। इसको कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। ये भी एक देखा जाता है, मान लीजिए किसी शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा है, अब गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वह दे या ना दे। आप ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते गुरु के साथ, नहीं मैंने प्रश्न पूछा आपको उत्तर देना ही होगा, आप उत्तर दोगे तभी मैं आपको गुरु मानूंगा। ये शिष्टाचार नहीं है, वो गुरु की इच्छा पर निर्भर है। कभी गुरु आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी देंगे, कभी दे भी देंगे, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ऐसा मर्यादा व्यतिक्रम करना कि अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हो तो आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अधिकार नहीं है अपने वरिष्ठों का अपमान करने का। ये हमें समझ लेना चाहिए। आपसे वरिष्ठ है, ज्यादा समय सेवा में लगे हैं, तो कृष्ण के अधिक निकट तो वही है ना, आप तो अभी अभी आए हो। इसलिए हमें यही सोचना चाहिए, हमें अगर नम्र रहना है, चाहे हम इस्कॉन में 40 साल बिता ले, 50 साल बिता ले, हमें यही सोचना चाहिए हम कल ही आए थे। हमें यही विचार करना चाहिए। और ज्यादा समय रहने से कोई वरिष्ठ नहीं बनता है। उसने कितना गुण विकसित किए अपने अंदर, उससे वह वरिष्ठ बनता है। गुण विकसित नहीं हो पा रहे पर 40 साल संस्था में रह रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, क्या लाभ है। और आचरण कैसा है? भौतिक आचरण ही है। इसलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे संस्था में ज्यादा समय बीतता है, भक्ति में ज्यादा समय बीतता है, उस भक्त को और नम्र होना चाहिए। वृक्ष देखा ना, जितना ज्यादा बड़ा होता है, वृद्ध होता है, उस पर ज्यादा फल लगता है तो झुक जाता है। वैसा ही वैष्णव होना चाहिए। 40 साल बीत गए तो उसको नम्रता पूर्वक और नम्र होना चाहिए। उसका मापदंड यही है। ऐसा नहीं कि 40 साल हो गए हैं तो मैं अभी बर्तन साफ क्यों करूं, आरती क्यों करूं, अभी मैं खाली व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन ही दूंगा, बस मेरा और कोई सेवा नहीं है। ये भाव रहेगा तो मतलब वो गुण विकसित नहीं हुए। यदि आपकी कोई विशेष शिकायत है तो कृपया मुझे बताएं, परंतु अपने गुरु भाइयों तथा गुरु बहनों से किसी प्रकार की कोई असहमति होने पर विचलित ना हो। प्रभुपाद जी पत्र लिख रहे हैं यमुना देवी माता जी को। कभी कभार भक्तों में वाद विवाद हो जाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। आपस में असहमति मत रखो। प्रत्येक जीवात्मा एक व्यष्टि आत्मा है और एक दूसरे से इस प्रकार की असहमति होना प्राय संभव है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, हम अलग अलग जीवात्माएं हैं ना, सबका अलग अलग मनोभाव है, सबका अलग अलग प्रतिक्रिया है, तो कभी कभार सहयोग नहीं होगा, कभी कभार सहमति नहीं बनेगी, कुछ मतभेद होगा, लेकिन उसको लड़ाई में रूपांतरित नहीं करना चाहिए, वाद विवाद में रूपांतरित नहीं करना चाहिए। परंतु हमें सबके कल्याण पर विचार करना चाहिए। आप दोनों ही बुद्धिमान तथा धीर बालिकाएं हो तथा मुझे आपके विषय में अच्छा अनुमान है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यमुना माता जी और हर्ष रानी माता जी दोनों में थोड़ा टकराव हो गया था कोई विषय को लेकर।
प्रभुपाद जी दोनों को पत्र लिख के दे रहे हैं, आप दोनों बहुत अच्छी हो, इसलिए आप आपस में कुछ वाद विवाद मत करो, क्योंकि आप एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो, कभी भी आपसी असहयोग का व्यवहार ना रखें। तो गुरु के पास जाना चाहिए, थोड़ा चर्चा करना चाहिए, आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठों के साथ व्यवहार। साधक भक्त, वे भगवान हरि की सेवा उनके अर्चा विग्रह में करते हैं, परंतु उनके भक्तों का सम्मान नहीं करते। ये गुण हम पहले ही सुन चुके हैं। वे भक्ति का अभ्यास करते हैं, परंतु उनकी समझ और दृष्टिकोण भौतिकतावादी है। वे सांसारिक भक्त हैं, इसको प्राकृतिक भी कहते हैं। वे कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान समझते हैं। वे सोचते हैं कि केवल वे एक भक्त है, केवल मैं ही भक्त हूं, बाकी कोई भक्त नहीं है। ऐसा कनिष्ठ अधिकारी का दृष्टिकोण होता है। इस कनिष्ठ भक्तों के साथ व्यवहार में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। नए नए आते हैं, इसलिए पेशेंस चाहिए। वरिष्ठ का भी दायित्व है थोड़ा धैर्य रखे, उसको गुण विकसित करने में समय लगेगा। अगर शुरुआत में ही डांट फटकार लगानी शुरू कर दी, उसकी श्रद्धा कोमल है और छोड़ के चला जाएगा। व्यवहार में दया होनी चाहिए। दया केवल कक्षा लेने या ज्ञान बांटने में नहीं है, बल्कि समग्र रूप से विनम्र और दयालु होने में है। कठिन परिस्थितियों में संवेदनशील तरीके से व्यवहार कुशल होने में है। वास्तव में वे ही भक्त है जो कृष्ण और हमारे आंदोलन को प्रस्तुत करते हैं। वे हमारे आंतरिक उपभोक्ता है, कॉर्पोरेट भाषा में हमारे कर्मचारी। उन्हें अपने संघ का छोटा सा सदस्य समझिए। नया नया भक्त आया, अब इसको ज्ञान तो नहीं है, कनिष्ठ स्तर पे है, तो एक कर्मचारी की तरह ही कार्य करेगा, वे भी संगठन का एक सदस्य है। इस तरह से वरिष्ठ को सोचना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा इसको समझाने में, लेकिन उसको ज्ञान के माध्यम से दया दिखाना और दूसरे चीजों में भी उसको प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। कनिष्ठ को ट्रेनिंग का बहुत जरूरत होता है, इसलिए उसको वरिष्ठ का संग करना, उनसे सुनना, उनकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। और जब वह ये सब करता है तो धीरे धीरे वह कनिष्ठ स्तर पे जो कोमल श्रद्धा है उससे ऊपर उठ जाता है। यदि आपके पास बहुत बहुमूल्य कुछ है और आप बहुत उदार हैं, तब आप क्या करेंगे? या फिर कोई महामारी है और आप लोगों को अत्यंत कष्ट और पीड़ा में देखते हैं और आपके पास दवा है, आप क्या करेंगे? जाइए और सभी को दीजिए। इसलिए विनम्र रहना बहुत जरूरी होता है वरिष्ठ को। आज सभी को भौतिकता का रोग है। क्या इंद्र तृप्ति की इच्छा आनंद की ओर लेकर जाती है? नहीं, ये कष्ट की ओर लेकर जाती है। तो वरिष्ठ के बारे में बताते हैं कि उसको कनिष्ठ के प्रति कैसे दया दिखानी चाहिए। तो ये भी एक भगवान का अंश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त है, इसको थोड़ा संग चाहिए, सेवा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। इस तरह से वरिष्ठ को एक कनिष्ठ के बारे में विचार करना चाहिए। मध्यम अधिकारी, समतुल्य भक्तों के साथ व्यवहार। प्रचारक भक्त, ये प्रचारक होता है जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे होता है। 4 गुण बताए थे ना आपको, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम करता है किससे? भक्तों से। नहीं, प्रेम करता है भगवान से, मैत्री करता है भक्तों से, कृपा करता है अबोधों पर, और अपेक्षा करता है नास्तिकों से। सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव के पश्चात गौड़ीय मठ के समतुल्य भक्तों के मध्य बहुत बड़ी कठिनाई थी। श्रील प्रभुपाद को इसकी बहुत चिंता थी, अतः उन्होंने अपने शिष्यों से बार बार भक्तों के मध्य झगड़े का उल्लेख किया। इसलिए हमें सदैव श्रील प्रभुपाद के इच्छा निर्देश को स्मरण रखना चाहिए। मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से प्रकट होगा कि मेरे प्रयाण के पश्चात आप आपस में कितना सहयोग करते हो। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है प्रभुपाद जी का, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहन है, आपस में मिलकर रहना चाहिए। वो मिलके कब रहेंगे? जब उनमें आपसी सहयोग होगा, कॉपरेशन होगा हर एक सेवा में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जाने के बाद आपका प्रेम मेरे प्रति कैसे प्रकट होगा? जब आप एक दूसरे के साथ सहयोग करोगे। तो मध्यम अधिकारी के अंदर ये भावना होनी चाहिए। प्रत्येक भक्त को उचित स्थान मिलना चाहिए, तथा जब वह स्थान अति व्याप्त हो जाता है तो संघर्ष से बचने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है।
एक मध्यम अधिकारी के पास भेद करने की क्षमता होती है। वह भगवान के भक्तों को सम्मान देता है, शुद्ध भक्तों की पूजा करता है, अन्य भक्तों के साथ मित्रता करता है, अबोधों के प्रति दया रखता है तथा ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचता है। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह उदाहरण देकर समझा रहे हैं। नारद मुनि ने स्वयं आकर युधिष्ठिर से दो दैत्य भाइयों की कथा सुनाई, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वे किसी अन्य द्वारा नहीं मारे जा सकते, बल्कि आपस में एक दूसरे से ही मारे जा सकते हैं। ब्रह्मा ने वरदान दिया, परंतु जब इन दैत्यों ने उत्पात मचाना आरंभ किया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से स्थिति को संभालने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने इन दैत्यों को रिझाने के लिए एक सुंदर अप्सरा उत्पन्न की। अब दोनों दैत्य उसको एक दूसरे की बहन बताकर उससे विवाह करना चाहते थे। आखिरकार वह दोनों एक दूसरे से लड़कर मारे गए। तो जब आपस में सौहार्द, आपस में सहयोग नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ाई होगी। तो एक उदाहरण बताया गौड़ीय मठ का। गौड़ीय मठ आपस में कैसे डिवाइड हो गया, कैसे अलग हो गया, क्योंकि हर एक को अपना स्वार्थ था। इसलिए इस्कॉन अभी भी चल रहा है। कारण क्या है? सभी भक्त प्रभुपाद के वर्तमान शिष्य आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, इसलिए संस्था चल रही है, प्रचार हो रहा है। जैसे द्रौपदी थी, पांचों पतियों के साथ वह समान व्यवहार रखती थी। पांडवों ने सद्भाव के लिए नियम बनाए। एक बार अर्जुन को एक ब्राह्मण की सहायता हेतु अपने अस्त्र शस्त्र लेने के लिए उस कक्ष में प्रवेश करना पड़ा, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। नियमों के उल्लंघन करने के लिए अर्जुन को 1 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा कि वह उसके इस कृत्य से नाराज नहीं है, परंतु अर्जुन वनवास में गए तो कुछ मर्यादा व्यतिक्रम भी होता है। पांचों पांडव थे, द्रौपदी हर एक पांचों के साथ एक साथ नहीं रहती थी, लेकिन समय के अनुसार रहती थी। तो अर्जुन ने कुछ मर्यादा व्यतिक्रम किया था, तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको बुरा नहीं माना, लेकिन फिर भी अर्जुन दंड के रूप में 1 साल के लिए वनवास में गए थे। इसके पश्चात आता है उत्तम अधिकारी, वरिष्ठों के साथ व्यवहार। प्रेमी भक्त, इनको प्रेमी भक्त कहा जाता है क्योंकि भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पर होते हैं। वरिष्ठता का निर्धारण कैसे करें, इसके कई पहलू हैं। अब देखें हम कैसे पहचाने कौन सीनियर है। अब इसके बहुत सारे पहलू बताए जा रहे हैं। मुख्यतः वह कृष्ण भावनामृत में कितने वर्षों से है, तो जितना अधिक वर्ष उतना ज्यादा सीनियर, लेकिन गुण भी विकसित होने चाहिए। वह उन्नत हो ऐसा आवश्यक नहीं। देखो यहाँ पे स्पष्ट आ गया, ऐसा नहीं कि 40 साल संस्था में रहा है सीनियर है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है प्रबंधकीय पदवी पर होना किसी के उन्नत होने का मानदंड नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई मिल गया सेवा, मैनेजर बना दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सीनियर है। यह एक भक्त की साधना और व्यवहार है। मानदंड क्या है? कौन वरिष्ठ है? उसकी साधना पक्की होनी चाहिए, और दूसरा बताते हैं व्यवहार, उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। ये मानदंड है वरिष्ठ को चुनने का, जो उसे एक उन्नत भक्त बनाता है। एक उत्तम अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को एक भक्त के रूप में देखता है। उत्तम अधिकारी क्या सोचता है? सारे भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं। कनिष्ठ क्या सोचता है? मैं ही भक्त हूं, सारे भक्त नहीं है। वह सोचता है कि केवल वही उन्नत नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते थे। देखिए प्रभुपाद जी की नम्रता, अपने शिष्यों को किस रूप में देख रहे हैं? अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में देख रहे हैं। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये गुरु है। ये प्रभुपाद जी का भाव था। उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकते। यदि वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक भक्त है और केवल वह एक अकेले भक्त नहीं है, तब वे कैसे प्रचार कर सकते हैं? समझ में आया? अब उत्तम अधिकारी सोच रहे हैं सारे भक्त है, मैं भक्त नहीं हूं, तो प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। लेकिन उत्तम अधिकारी प्रचार करता है, उत्तम स्तर से मध्यम स्तर पे आता है प्रचार करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी हैं, उनकी भावना कैसी है? सारे भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन प्रचार करने के लिए वह मध्यम स्तर पे आए, क्योंकि मध्यम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए प्रचार करने के लिए वे उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाते हैं।
वह साधारण समाज में नहीं रह सकते, वह भौतिक प्रकृति में नहीं रह सकते, वे केवल गोस्वामियों की तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न रहना चाहते हैं। वृंदावन का एक ग्वाल बाल एक अन्य ग्वाल बाल से पूछता है, क्या तुम जानते हो कृष्ण कहाँ है? तब वह नाचते हुए मयूरों की ओर उंगली करके कहता है कि यहाँ आकाश में बादल नहीं है, परंतु मयूर नाच रहे हैं। अवश्य ही इन्होंने वर्षा करने वाले मेघ के रंग के समान कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन किया, इसलिए कृष्ण यही होने चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी वरिष्ठ भक्तों को देखकर हर्षित होना चाहिए। वह उन नृत्य करते हुए मयूरों की तरह है जिन्होंने मेघ के रंग के समान कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन किया है, तथा हमें भी दर्शन करा सकते हैं। गौतम अधिकारी का दृष्टिकोण कैसा होता है? सब जगह उसको कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति विद्यमान है। कृष्ण की शक्ति को जब वह देखता है तो कृष्ण का ही उसको दर्शन होता है। विदुर उद्धव से श्रवण करना चाहते थे, तब उद्धव ने वरिष्ठ भक्त से किस प्रकार व्यवहार किया? उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण मुझसे वार्तालाप कर रहे थे तब मैत्री ऋषि भी वहां पर थे। क्योंकि आप मुझसे वरिष्ठ हैं तथा वे भी मुझसे वरिष्ठ हैं, तो यह अच्छा होगा यदि आप मैत्री ऋषि से श्रवण करें। हमें यह भी सोचना चाहिए, मान लीजिए मैं नया नया भक्ति में आया हूं और कोई मेरे से जिज्ञासा कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, और मेरे साथ में एक भक्त है जो मेरे से वरिष्ठ है, तो मैं उसको बोलूं आप मेरे से ना सुनते हुए उसके पास जाओ, उससे सुनो। एक शिष्टाचार है। यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि कौन अधिक उन्नत है, परंतु तब भी उद्धव ने वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें मैत्री ऋषि के पास भेजा। हमारी स्थिति में हम सदैव कनिष्ठ नहीं बने रहना चाहते और ना ही हम स्वयं को उत्तम अधिकारी के स्तर पर देखते हैं। तब हमारे पास क्या विकल्प शेष रह जाता है? स्वाभाविक रूप से मध्यम अधिकारी। वैष्णव समाज प्रेमियों का समाज है। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तब हमें उनके सभी अंशों से भी प्रेम करना होगा। अंश कौन? जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे प्रेम करना होगा। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करें। यदि आप कहते हैं कि वे हे कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूं, तब कृष्ण कहते हैं यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अन्यों के विषय में क्या, जो कि मेरा अंश है। यदि आप अन्यों से प्रेम नहीं करते जो कि मुझसे प्रेम करते, तब मैं आपका प्रेम किस प्रकार स्वीकार कर सकता हूं? तो हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि हमारे समाज में हम प्रेम के वातावरण का विकास करें, तब यह इतना आकर्षक होगा कि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ना चाहेगा। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हमें उन्हें ऐसा वातावरण देना होगा जहां वे रहना चाहते हैं। अधिकतर लोग दर्शन शास्त्र नहीं समझते हैं, यह उनके साथ तालमेल नहीं खाता, या कि वे दर्शन शास्त्र में रुचि नहीं रखते। वास्तव में वे प्रेम का आदान प्रदान देखना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने भी जब विदेश में प्रचार के लिए गए तो उन्होंने उन लोगों को जो अबोध थे, जो वैदिक संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे, उनको क्या दिया? प्रेम ही तो दिया ना। तो प्रेम का वातावरण होना चाहिए। प्रेम का वातावरण कैसे होगा? सेवा करके। सेवा, जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, वरिष्ठों की, मध्यमों की और कनिष्ठों की सेवा करेंगे, तो उससे प्रेम का वातावरण निर्माण होगा। जैसे षड गोस्वामी का उदाहरण दिया है, हमेशा प्रेम में निमग्न रहते थे। उन्होंने अपने लिए कुछ किया क्या? किसके लिए किया? समाज के लिए किया। इतने सारे शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, मंदिरों का निर्माण कराया, विग्रहों की स्थापना कराई। किसके लिए? समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए। निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। जब ऐसा ही भाव हमारा भी होगा, निस्वार्थ भाव से हम दूसरों की सेवा करेंगे। भक्त मंदिर में रहते हैं तो उनका आपस में संबंध प्रेम पूर्ण होना चाहिए। वो कैसे होगा? एक दूसरे की सेवा करके, निस्वार्थ भाव से। और जब बाहर के लोग आकर ये सब देखेंगे तो उनके मन में स्वतः ही आकर्षण निर्माण होगा रहने का। तो ये प्रेम का निर्माण हमें इस वैष्णव समाज में करना चाहिए। इसके पश्चात आता है चौथा अध्याय, विपरीत लिंग के साथ व्यवहार। अब हम एक समाज में रहते हैं, जानते हैं द्वंद्वमय जगत है। द्वंद्व मतलब स्त्री पुरुष दोनों रहेंगे। एक ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना है,
एक गृहस्थ को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये बहुत आवश्यक है। इसको नहीं समझेंगे तो समस्या खड़ी होगी, और समस्या होती रहती है भौतिक जगत में। कभी कभार मंदिर के जो अध्यक्ष होते हैं, गृहस्थ होकर, शादीशुदा होकर, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य माता जी के साथ भाग जाते हैं, ऐसा हो चुका है। ब्रह्मचारियों का तो कहना ही क्या। तो माया बहुत प्रबल है, स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया है। अब कैसा व्यवहार होना चाहिए? ब्रह्मचारी को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो गृहस्थों के छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा खिलाना नहीं चाहिए। बच्चे होते हैं ना, उनका स्किन सॉफ्ट रहता है, टेंडर रहता है, उनको छूना, स्पर्श करना ये बहुत खतरनाक है। इससे वो भोग की वासना जागृत होती है। और बच्चों को, बच्चों के शरीर के अंग पे कहाँ हाथ लगाना चाहिए ये भी जानना चाहिए। सन्यासी को तो वर्जित है हाथ लगाना। ब्रह्मचारी है, खाली हल्के से सिर को स्पर्श कर सकता है, अन्य स्थानों पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ब्रह्मचारी देखे जाते हैं जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं है, बच्चे को गोद में उठा लिया, अलग अलग अंगों पे स्पर्श किया, चूमा। ये चूमने की पद्धति हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है। कृष्ण भावनामृत में पुरुषों और स्त्रियों के मध्य व्यवहार संवेदनशील विषय है, पर सुनना होगा। जितना सुनेंगे उतनी प्रगति होगी। सब कुछ प्रारंभ होता है सामान्य बातचीत से, हंसी मजाक से, एकांत में मिलने से, एक दूसरे को मजाक में या आकस्मिक रूप से स्पर्श करने में, और इस प्रकार से। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग विद हैंडशेक एंड विद एबॉर्शन। शुरुआत होता है हाथ मिलाने से और अंत होता है गर्भपात से। ये चल रहा है समाज में, और वैष्णव समाज में भी चल रहा है। वैष्णव समाज में भी तलाक शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नीति नियम का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी ने सीता माता को बोला था, लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर रहना, बाहर मत जाना। तो सीता माता ने क्या किया था? उल्लंघन किया था ना लक्ष्मण रेखा, तो रावण ले गया था। जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं, फिर माया आक्रमण करेगी, फिर आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे रावण सीता का हरण करके ले गया, वैसे माया हमारी भक्ति रूपी सीता का हरण करके ले जाएगी। ग्रस्तों का ठीक है पर्सनल रहना अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अन्य स्त्री के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल समझते हैं माता जी, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, सब पर्सनल बातें होती हैं। पति पत्नी के बीच में ठीक है, लेकिन कोई गृहस्थ व्यक्ति दूसरी स्त्री को ऐसा पूछ रहा है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और ब्रह्मचारी को तो देखना भी नहीं चाहिए, भागवतम में लिखा है। अब देखे बिना तो पट्टी तो नहीं डाल सकते हैं आंखों पर। सेवा करनी है तो सेवा से संबंधित जितना वार्तालाप है उतना करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। इस्कॉन में महिलाएं भक्त हैं तथा इसलिए वंदनीय है। सुनिए ध्यान से, जितने भी हमारे संस्था में माताएं हैं, भक्त हैं, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए। भक्त है इसलिए, भक्त नहीं होती तो पूजा नहीं होनी चाहिए। उनमें से कुछ स्पष्टता अपने पूर्व जन्मों से उन्नत हैं। पूर्व जन्म में कुछ भक्ति में क्रिया की है, तभी तो माता जी भक्ति में आई है। और पहले भी बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं माताओं में श्रद्धा बहुत होती है, पुरुषों से अधिक श्रद्धा माता में होती है। इसलिए सत्संग हॉल में आप देखो माताएं भरी रहेंगी, लेकिन पुरुष कम रहेंगे। पुरुषों में अहंकार भाव ज्यादा होता है। उन्हें पूर्ण आदर दिया जाना चाहिए। किनको? स्त्रियों को। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे परंतु दूर से, पास से नहीं। पास से आप आदर दोगे, फिर क्या चीज होगी? बातचीत शुरू होगी। बातचीत में फिर फोन नंबर लिया जाएगा, फोन नंबर फिर पर्सनल बातें होंगी, फिर ऐसे संबंध इतना गाढ़ हो जाएगा कि खुद का संबंध खत्म होने के कगार पे आ सकता है। यदि वे गंभीर भक्त हैं तब वे आपकी नियम निष्ठता का आदर करेंगी। अब स्त्री भी देखती है कि ये ब्रह्मचारी गंभीर है तो वो भी आदर करती है। स्त्रियों के पास में एक सिक्स्थ सेंस होता है, छठी इंद्रियां होती है, समझते हैं?
वो पुरुष, सामने वाले पुरुष के मन में क्या चल रहा है, जो पतिव्रता नारी होगी समझ लेगी। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो स्त्रियां मुख्य रूप से माताएं गंभीर भक्त हैं, तब वे आपकी नियम निष्ठता का आदर करेंगी। जो ब्रह्मचारी हैं, जो नियम के पक्के हैं, लेकिन स्त्रियों का तिरस्कार नहीं कर रहे, उनका आदर कर रहे हैं, तो माताएं उनका भी आदर करती हैं। स्त्रियों को शुद्धता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, परंतु आधुनिक स्त्रियां नहीं है। शुद्धता क्या है? मुख्य रूप से प्रभुपाद जी जगह जगह पे इस पे चर्चा किए हैं। जो मासिक समय आता है, आजकल इसका बहुत उल्लंघन होता है, वो सबसे दूषित काल रहता है। उस काल में तो स्त्री को अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन स्त्रियां अब क्या कर रही हैं, उसका उल्लंघन करके मंदिर में आकर बैठ जाती हैं, आरती ग्रहण करती हैं, अन्य पुरुषों से बातें करती हैं, मंदिर के अन्य वस्तुओं को स्पर्श करती हैं। ये अपराध है, और इस अपराध का परिणाम मंदिर में अन्य भक्तों पर आता है, प्रतिक्रिया के रूप में आता है, रिएक्शन के रूप में आता है। इसलिए इसका ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। कई माताएं बोलती है, प्रभु चलता है, कोई समस्या नहीं है। फिर चलता है तो अन्य शास्त्र में जो नियम बताए व्यासदेव ने, वो मूर्ख है क्या? वो मूर्ख है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस समय तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और स्त्रियों में शुद्धता का प्रशिक्षण कैसे देना चाहिए? भगवान के समय कुकिंग करते समय सिर पे कपड़ा बांधना, जिससे बाल ना गिर जाए, नाखून ज्यादा बड़े ना हो, और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए कुकिंग करते समय, क्योंकि जो सलाइवा है थूक जाके जाएगा। जैसे कथा का श्रवण करो, हरि नाम का श्रवण करो, ये सब पवित्रता में आता है। ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो अपराध होने शुरू होंगे, भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। इसके पश्चात पुरुष अभी भी स्त्रियों के साथ व्यवहार में काम वासना की मानसिकता से प्रभावित हो सकते हैं। तो गलती पुरुषों से भी हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो मंदिर अधिकारियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि एक विशेष स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में आकर्षण बढ़ रहा है, तो एक काम वासना का रूप भी धारण कर सकता है। ब्रह्मचारी हो, अन्य ग्रस्त हो, तो उसको मंदिर के जो प्रबंधनकारी हैं, मैनेजमेंट कमेटी, उससे बातचीत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे, वो आकर्षण बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा रूप ले लेगा कि समाज पे कुछ कलंक आ सकता है। कभी कभार वो माताजी को लेके भाग गया, वो माताजी उसके साथ भाग गई, पर समाज में चर्चा होती है, इससे पूरी संस्था खराब हो जाती है। इसलिए बातचीत करनी चाहिए, एक विधि के अनुसार जाना चाहिए। ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी विवाह करना है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको मैनेजमेंट के अधिकारियों को बताना चाहिए, उनको बताकर ये सब कार्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस बात पर बहुत संवेदनशील थे, और इसलिए वे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत स्थापित करने में सफल रहे। ब्रह्मचारियों की अक्सर आदत होती है कि वे स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वे आकर्षण तथा घृणा से ऊपर थे और सभी को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहते थे। जब एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से शिकायत में कहा कि हमारे आंदोलन में स्त्रियों के होने से बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो सुझाव दिया कि हमें स्त्रियों को पूर्णकालिक भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे कृष्ण की शरण लेने आई हैं, हम उन्हें लौटा नहीं सकते। तो ब्रह्मचारियों की आदत होती है तिरस्कार करना। तिरस्कार मतलब उनको हरे कृष्णा भी नहीं बोलना, देखना भी नहीं, ये तिरस्कार का लक्षण है। वो ब्रह्मचारी अगर ऐसा करेगा तो ज्यादा समय वो नहीं रहेगा ब्रह्मचारी। और बहुत सारा हमारी संस्था में भक्त ऐसा देखे गए हैं। इसलिए हरे कृष्णा बोलना चाहिए, झुकना चाहिए। ये तिरस्कार का लक्षण नहीं है। मर्यादा में संग करो, मर्यादा के बाहर जाकर संग करेंगे तो फिर हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है, वो स्त्रियां भी अंश है भगवान की, वो भक्ति करने के लिए आई है, उनको मैं लौटा नहीं सकता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी सफल रहे।
क्योंकि उन्होंने विदेश में जब ये संस्था शुरू की तो स्त्रियां भी ब्रह्मचारिणी रूप में रहती थी और पुरुष भी रहते थे, लेकिन दोनों को अलग रखा जाता था। क्यों? क्योंकि स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है, ये हमेशा याद रखो। इसलिए वैदिक संस्कृति में भी देखिए पहले का कैसा था व्यवहार। बाहर कक्ष में पुरुष रहते थे, अंदर के कक्ष में बच्चे और स्त्रियां रहती थी। और संग तभी होता था जब संतान उत्पत्ति करनी हो, नहीं तो दोनों अलग रहते थे। ये वैदिक संस्कृति है। प्रभुपाद कहते हैं पुरुष अच्छा है, स्त्री अच्छी है, पर दोनों जब पास में आते तब अच्छा नहीं है। ये गुह्य शब्द है, इससे समझदार व्यक्ति समझ लेगा। एकांत में आएंगे दोनों स्त्री पुरुष, क्या करेंगे? तब अच्छा नहीं है। तो ब्रह्मचारी द्वेष क्यों करता है स्त्री से, तिरस्कार क्यों करता है? यहाँ पे बताया है दो चीजें होती है, राग और द्वेष, दोनों नहीं होना चाहिए। राग मतलब आसक्ति, ज्यादा आसक्ति, ये भी आपको खतरे में डाल देगी। क्योंकि ज्यादा स्त्री से आसक्त रहोगे तो उसी के बारे में चिंतन करोगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करोगे। इसलिए गृहस्थों को भी ज्यादा राग नहीं होना चाहिए अपनी पत्नी से, और द्वेष भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। द्वेष करोगे तो फिर आप सोचोगे तुच्छ है, निकृष्ट है, इस पर थूकना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जो राग और द्वेष से मुक्त है वो मेरे को प्रिय है। प्रभुपाद जी इन दोनों से मुक्त थे, इसलिए उन्होंने, आप सोचिए विदेशी माताएं 16 साल की इतनी सुंदर, उनको अपनी बेटी के रूप में सेवा में नियुक्त किया प्रभुपाद जी ने। अगर साधारण व्यक्ति उन विदेशी स्त्रियों को देखेगा तो क्या होगा? काम वासना में लिप्त हो जाएगा, चिंतन चलेगा। आप सोचिए, लेकिन प्रभुपाद जी की स्थिति कैसी है? इसलिए प्रभुपाद जी राग और द्वेष से मुक्त थे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवद गीता दूसरा अध्याय 64वां श्लोक। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इंद्रियों को जो वश में किया वो राग और द्वेष से भी मुक्त हो जाता है। और इंद्रियां वश में कैसे होंगी? भगवान की सेवा करके। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो आप आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हो, वो बस में नहीं होंगी, वश में नहीं आएंगी। वश में कैसे आएंगी? कृष्ण की सेवा करके ही आएंगी। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो देखा भी गया है, भक्त बाहर से दिखता है कि भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं, लेकिन क्या वह लिप्त होते हुए दिखते हैं? नहीं, क्योंकि अंदर से उनका भाव कैसा रहता है? कृष्ण का सेवा, कृष्ण का लक्ष्य ही उनका सेवा करना है। यह बताए जाने पर कि कुछ ब्रह्मचारियों को मंदिर में स्त्रियों की उपस्थिति से परेशानी हो रही है, श्रील प्रभुपाद ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि ब्रह्मचारी वन में जा सकते हैं। प्रभुपाद के पास शिकायत पहुंची, अरे माताएं मंदिर में रहती हैं, हमको डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि आप ज्यादा देख रहे हो उनकी तरफ इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है, आप ज्यादा बात कर रहे हो इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। आप जितना अपनी मर्यादा में रहोगे तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो प्रभुपाद ने मजाक करते हुए कहा फिर सारे ब्रह्मचारी वन में चले जाओ। पूर्व समय में ब्रह्मचारी शहरों की भागदौड़ से दूर वन में रहा करते थे, परंतु आधुनिक युग में संभव नहीं है।
वास्तव में प्रचार के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में जितने पुरुष आकृष्ट होंगे उतनी स्त्रियां भी होंगी, और हम उनकी उपस्थिति को या उनके कृष्ण की सेवा के अधिकार को नकार नहीं सकते। अब कोई माता जी आए मैं भक्त बनना चाहती हूँ, नहीं तुम भक्त नहीं बन सकते, चले जाओ, ऐसा नहीं कह सकते, उनका अधिकार है। तो कृष्ण गीता में क्यों बोलते, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम, स्त्री वैश्य और शूद्र मेरी शरण में आते हैं, वो भी मेरे भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। बल्कि जो भी कृष्ण भावनामृत में आता है उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन कैसे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अभी देखिए मुख्य मुद्दा आ रहा है। प्रॉब्लम आती है जब ब्रह्मचारी माताओं को प्रचार करे या माता जी प्रभु जी को प्रचार करे, प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, घी और अग्नि को मिला रहे हो। इसलिए यहां पर युक्ति बताई गई है प्रॉब्लम से मुक्त होने की, अगर आप इसका आचरण करो तो। तथापि जब तक तो कोई पूर्णता शुद्ध ना हो, कोई पुरुष भक्त अपने अच्छे इरादों के साथ किसी स्त्री को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो भी उसकी भावनात्मक अथवा शारीरिक स्तर पर आकर्षित होने की प्रवृत्ति बनी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। शुद्ध हो गए हो लेकिन फिर भी प्रचार करते समय सावधान रहो, क्योंकि भावना में, शारीरिक अंग में वो अभी भी आकर्षण निर्माण हो सकता है स्त्री के प्रति। इसलिए उपाय क्या है, यद्यपि ब्रह्मचारी किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, अच्छा होगा कि स्त्री को प्रचार स्त्री ही करे। समझ गए, स्त्री स्त्रियों को प्रचार करे, पुरुष पुरुष को प्रचार करे, तो समस्या आएगी नहीं। भाई अग्नि अग्नि मिलेगी तो कहां विस्फोट होगा, घी घी में मिल जाएगा तो पिघलेगा नहीं। समझ रहे हैं, ये युक्ति है, भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते थे। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम सोचते हैं अरे मैं बॉस हूं, मैं किसी को भी प्रचार कर सकता हूँ, इतने साल जब करके मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं आत्मा के स्तर पे, और माता जी भी तो आत्मा ही है ना, कोई समस्या नहीं है। तो शेर भी आत्मा है, फिर उसका भी आलिंगन करो। उसका आलिंगन क्यों नहीं करते फिर, ये मर्यादा है, वर्ण और आश्रम बताए हैं ना, ब्रह्मचारी का क्या मर्यादा है, तो गृहस्थों का क्या मर्यादा है, वही बात आ जाती है। तो माता जी भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, साक्षात्कार तो हो गया है, तो बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है। वो बातचीत करने से ही सारा प्रॉब्लम, नहीं बातचीत नहीं, देखने से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है, आंखों से सारा समस्या प्रारंभ हो जाता है। 1967 में न्यूयॉर्क शहर के सेकेंड एवेन्यू मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने अपनी कक्षा में घोषणा की, इन बालिकाओं को इंद्र तृप्ति के विषय में के रूप में न देखो। तो ब्रह्मचारियों के लिए उपदेश है। जब 3 स्तर बताए गए हैं, पहला जब वह ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेता तो सबसे पहले सिखाया जाता है माता जी को सांप के रूप में देखना चाहिए। सांप को गले में डालोगे, बुरा मत मानिए, सांप नहीं है माता है, लेकिन उसको परिपक्व बनाने के लिए, जब वो और परिपक्व हो जाता है फिर उसको माता के रूप में देखना चाहिए। फिर जब उत्तम अधिकारी होता है तो फिर वह गोपियों के रूप में देखता है, वो भगवान की संपत्ति है, वो मेरे भोग के लिए नहीं बनी है, वो भगवान के लिए है। ये 3 स्तर हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं स्त्री को देखना बुरा नहीं है, लेकिन स्त्री को विषय भोग की वासना से देखना बुरा है, दोनों में अंतर है। देखा है कोई बुरा बात नहीं, लेकिन बार बार देख रहे हो मतलब वो वासना जागृत हो गई है, और उसके अलग अलग अंगों को देख रहे हो तो इसका मतलब और वासना भड़क रही है। अजामिल ने क्या किया था, अजामिल ने यही तो किया था, वो शूद्र पुरुष था और वैश्या स्त्री तो दोनों अर्धनग्न होकर आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे, देखे जा रहा था बार बार ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए कृष्ण गीता में देखो सूक्ष्म विधि बताता है, ध्याय तो विषयान पुंस्ता संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते, सारा प्रोसेस कृष्ण डिटेल में बता दिए।
ध्यान से ही शुरू होता है सब, इसलिए ध्यान नहीं लगाना चाहिए इन चीजों पर, ध्यान कृष्ण पे लगाना चाहिए। उन्हें कृष्ण के पार्षद के रूप में देखो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्रह्मचारियों को, माताओं को कृष्ण के जो पार्षद होते हैं, परिकर गोपियां, उनके रूप में देखो। ये बहुत उच्च अवस्था है। जदुरानी देवी दासी द्वारा बताया गया, हर वस्तु को स्पष्ट रखने के प्रयास में, जैसा कि वे कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सदैव किया करते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि पुरुष भक्तों को, स्त्री भक्तों को मेरी प्रिय माता कहकर संबोधित करना चाहिए। हम बोलते हैं ये, ब्रह्मचारी तो हर एक ब्रह्मचारी के हर एक स्त्री माँ के समान है, माता के समान है। अब ग्रस्त है, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियां भी माता के समान है, लेकिन माता का क्या भाव रहना चाहिए प्रभुपाद जी वो भी बता रहे हैं। और स्त्री पुरुषों को मेरे प्रिय पुत्र के रूप में देखे। तो जो माताएं हैं उनको ब्रह्मचारी को देखना है या अन्य प्रभु जी को देखना है तो पुत्र के रूप में। तो क्यों ये संबंध बताया है? एक बच्चे और माँ के बीच में काम वासना होती है क्या? इसलिए वो संबंध बताया है। 1968 में सिएटल में एक वार्तालाप के दौरान प्रभुपाद ने कहा, दूसरी बात यह है कि लड़कियों को हीनता से नहीं लिया जाना चाहिए। हीनता मतलब तुच्छ, इनके अंदर कोई गुण नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती। यद्यपि कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री बंधन का कारण है, तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियां हीन है। तो पुरुष भी तो बंधन का कारण है ना स्त्रियों के लिए, तो पुरुष भी हीन है। दोनों हीन नहीं है, दोनों में गुण दिए हैं भगवान ने, लेकिन उन गुणों को सही जगह पे लगाना है, वो है कृष्ण की सेवा। प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब उन गुणों को हम अपनी सेवा में लगाते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए लगाते हैं, फिर माया हमको नहीं छोड़ेगी। जो बालिकाएं आई हैं, लड़कियां आई हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि कृष्ण भावना मृत में आने वाला, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अत्यंत भाग्यशाली है। एक दूसरे को प्रभु कहकर संबोधन करने का अर्थ है कि आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी, अतः प्रत्येक को चाहिए कि वह अन्यों को अपना स्वामी समझे। यह वैष्णव समझ है। आध्यात्मिक जीवन में लिंग भेद जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक दृष्टि से तो दोनों आत्मा है ना, भौतिक दृष्टि से भेद है, लिंग भेद है स्त्री पुरुष, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में तो वो आत्मा है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। हम जितना अधिक यौन जीवन को भूलते जाते हैं, उतना ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जाते हैं। तो मनोभाव यही होना चाहिए, स्त्रियों गुरु बहनों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो आप प्रगति कैसे कर रहे हो भक्ति में, कैसे पहचाना जाए? जब आपके मन में काम वासना के विचार कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रगति हो रही है। काम वासना का मतलब स्त्री का चिंतन या पुरुष का चिंतन, और मतलब ये विचार नहीं जा रहे हैं, तो मतलब प्रगति नहीं हो रही है, कुछ गलत संग हो रहा है। कलो शूद्र संभव, इस युग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, पुरुष या स्त्री, हम सभी भगवान चैतन्य और श्रील प्रभुपाद की दया के आश्रित है। वैदिक दर्शन में कहा गया है कि स्त्री की पुरुष द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, परंतु यह गृहस्थों का कर्तव्य है, ब्रह्मचारियों अथवा सन्यासियों का नहीं। समझ रहे हैं? स्त्रियों का रक्षण सदैव होना चाहिए, पर ये कौन करना चाहिए? गृहस्थ करने चाहिए रक्षण। ये ब्रह्मचारी सन्यासी का दायित्व नहीं है स्त्रियों का रक्षण करना। एक ब्रह्मचारी के लिए युवती अर्थात कठिनाई, समस्या ही है ना, बताते भी है समस्या कहां से प्रारंभ होती है, लेकिन गृहस्थों के लिए वो समस्या नहीं है। गृहस्थों के लिए ऐसा बताया गया, वह स्त्री रक्षा के रूप में कार्य करती है, इसलिए बोलते हैं ना अर्धांगिनी। जिनका स्त्री भक्तों के साथ नियमित संपर्क है, चाहे सहज रूप में सेवा के लिए क्यों ना हो, उनका पतन लगभग निश्चित है। प्रभुपाद लिख रहे हैं नियमित मतलब रोज जो स्त्री संग कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी नियमित रोज कर रहे हैं, उनका पतन निश्चित है। इसलिए स्त्री संग सेवा के माध्यम से हो और कम समय में हो और रोज ना हो,
चाहे वो देखने से भी हो सकता है, वार्तालाप से भी हो सकता है, एकांत में बातचीत करने से भी हो सकता है। आजकल आप सुनते हो ना कीर्तन, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखे, ये प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु जब देवी दासी गीत गोविंद गा रही थी, उससे आकृष्ट हो गए, महाप्रभु दौड़ने लगे, कौन गा रहा है उसको मैं आलिंगन करना चाहता हूँ, गा स्त्री रही थी। तो गोविंद उनके जो सेक्रेटरी थे, सेवक थे, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने चिल्लाया ये स्त्री है। तो महाप्रभु बोले आज आपने मुझे बचा लिया। तो वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर ब्रह्मचारी सन्यासी किसी स्त्री का संगीत भी सुनते हैं गाया हुआ, वो भी मानसिक रूप से पतन हो जाएगा। इसलिए स्त्री का गीत भी नहीं सुनना चाहिए। और आजकल इस्कॉन में एक प्रचलन हो गया है, माताएं भी गाती हैं, हाँ मैं माताओं के समाज में गा सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां पे ब्रह्मचारी को बैठ के नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो महामंत्री क्यों ना हो। गीत गोविंद गा रही ना देवी दासी, वो भी तो आध्यात्मिक ही है, वो कृष्ण और गोपियों के भाव में वो सुंदर गीत है, लेकिन महाप्रभु क्या दर्शा रहे हैं उस लीला से। वे शायद इस प्रकार के संग के प्रभाव को ध्यान भी न दें, परंतु यह रेडियो धर्मिता की तरह से धीमी, सूक्ष्म तथा अपरिवर्तनीय। प्रभुपा जी बता रहे हैं स्त्री का संग ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए, चाहे वाणी के रूप में हो, देखने के रूप में हो, कैसे कार्य करता है। ये एक रेडियो धर्मिता है। रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स आकाश में रहती हैं, वो उसका जो एंटीना होता है उसको कैच कर लेता है, फिर वो वार्ता के रूप में आती है। तो यहाँ पे बताते हैं पहले धीमी गति से आती है, धीमी गति से आएगी तो मधुर लगता है, फिर सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म मतलब मन में घुस जाती है, उसका चिंतन होता है, फिर अपरिवर्तनीय, फिर वो जाती नहीं है। श्री संप्रदाय में एक सन्यासी थे, मैंने पहले भी बताया था। क्षमा करिए, मध्व संप्रदाय में सन्यास इतना आसानी से नहीं मिलता। सन्यासी थे, बहुत सुंदर गाते थे। एक माता जी आई, वो बोली मुझे भी सिखाओ। तो ये मना कर रहे थे, इनके गुरु ने इनको समझाया आप उनको गीत गाना मत सिखाइए, लेकिन ये माता जी जिद पे अड़ गई। तो बाद में ये मान गए, उनको सिखाते सिखाते ये भी गृहस्थ बन गए, उसी से विवाह कर लिया। सावधान रहना चाहिए। इसलिए वैदिक मांग में हमें झूठी सुंदरता से बचने के लिए सावधान करता है। वैदिक मांग में मतलब झूठा सौंदर्य क्या है? ये शरीर का सौंदर्य जो बाहर हम देखते हैं ना, गोरी चमड़ी। आजकल भक्तों के अंदर भी भावना है, कोई विदेशी माता जी मिले तभी मैं विवाह करूंगा, गुणवती मिले वो विवाह नहीं करूंगा। तो मतलब आप माया से आकर्षित हो, फिर आपने भक्ति का सूक्ष्म तत्व अभी तक नहीं पहचाना। परंतु क्योंकि अभी हम अज्ञान के अंधकार में, वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष के बहुत सीमित ढंग से मिलने की अनुमति देती है। बहुत सीमित मतलब बात वही आ जाती है, संतान उत्पत्ति करना है तब संग करना चाहिए, अन्यथा वो भी वर्जित है। और आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं संग करने के, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब माया ने अलग अलग ढंग अपना लिए हैं, उसी पर रिश्ते हो जाते हैं भक्तों के। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री अग्नि के समान है तथा पुरुष घी के समान है। घी अग्नि के संपर्क में आने पर पिघल जाता है, अतः उन्हें तभी समीप लाया जाए जब आवश्यक हो। शालीनता अनावश्यक मेलजोल पर प्रतिबंध लगाती है। शालीनता मतलब स्त्री का गहना लज्जा, वो लज्जा होनी चाहिए। वो लज्जा नहीं है ना तो समाज में वो स्त्री उत्पात मचा देगी। यह प्रकृति का उपहार है और इसका अवश्य ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक सुंदर स्टेटमेंट बताते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, सुनिए। श्रील प्रभुपाद, हमारे संघ के प्रबंधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहे तथा सभी स्त्रियां स्त्रियों का विवाह हो। प्रभुपाद जी कहते हैं सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहने चाहिए और स्त्रियों का, सभी स्त्रियों का विवाह भी होना चाहिए। कैसे होगा संभव? भक्त पूछता है, श्रील प्रभुपाद ये कैसे संभव है?
श्रील प्रभुपाद यही आपका प्रबंधन है, अभी आप सोचो क्या करना है। स्त्री को विवाह क्यों करना चाहिए? संरक्षण चाहिए, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो वह दूसरे पुरुष के द्वारा भोगी जाएगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। इससे समाज में उत्पात आ जाएगा, राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसलिए विवाह करना जरूरी है स्त्री के लिए। स्त्री को कभी भी ब्रह्मचारिणी नहीं रहना चाहिए, शास्त्र ऐसा बोल रहा है। आजकल तो स्त्रियां भगवा वस्त्र पहनकर प्रवचन देती है व्यास आसन पर बैठकर, ये समझाने जाएंगे तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी। यद्यपि हमारे मंदिरों में एक व्यवहारिक आवश्यकता है कि पुरुष तथा स्त्री एक साथ मिलकर भक्ति में सेवा करते हैं। इसलिए आप देखिए मंदिर में दो पक्ष रहते हैं, स्त्री का अलग पुरुष का अलग। पुरुष अलग नृत्य करते हैं, स्त्री अलग करते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्रियों में मिलकर दोनों मिलकर नृत्य कर रहे हैं। एक बार प्रभुपा जी ने दृश्य देखा था, प्रभुपा जी बहुत क्रोधित हो गए, बोले ये सब क्या चल रहा है इधर। क्योंकि विदेशी मानसिकता कैसी है, मिलजुल के रहना उनका शुरू से ही आचरण रहता है। हम ऐसी स्थितियों को नकार नहीं सकते, तथापि मंदिर अधिकारियों को चाहिए कि पुरुष तथा स्त्रियों को यथासंभव अलग अलग रखें। देखिए अलग 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 जितना रखोगे उतना शांति बनी रहेगी। ब्रजमंडल परिक्रमा में क्या होता है, परिक्रमा कर रहे हैं साथ साथ रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। इसलिए अलग अलग चलना चाहिए। चिंतामणि धाम है, आप जिस उद्देश्य से गए वो उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहिए, संसार की वस्तु चाहिए। ब्रह्मचारी स्त्री भक्तों के साथ बिना अत्यधिक घनिष्ठता अथवा मित्रता बनाए हुए वैष्णव सम्मान बनाए रखे। दो चीजें बता रहे हैं ब्रह्मचारी के लिए। अधिक घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए संबंध में स्त्री के साथ। वही बात आ जाती है, घनिष्ठता मतलब पर्सनल। माता जी आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बताते हैं मित्रता। ब्रह्मचारी अगर मित्रता बना रहा है, कुछ माता जी को गिफ्ट दे रहा है, माता जी उसको दे रही है, तो समस्या खड़ी होने वाली है उसके जीवन में। श्रील प्रभुपाद सन्यासियों को अपने माथे पर ठंडे स्थान पर रखिए कि मोहर लगाकर रखनी चाहिए, जैसे कि मक्खन के पैकेज पर लगी होती है। स्त्रियों को माता मानना। अब देखिए भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों ने योग्यता अथवा अयोग्यता को नहीं देखा, और ना ही यह कि इसका वितरण कहाँ होना चाहिए तथा कहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्हें जहां कहीं भी अवसर मिला पंच तत्व पार्षदों ने भगवत प्रेम वितरित किया। पहला सार रूप में द्वंद्व का अर्थ है यह भूलना कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं। हम उनसे पृथक होकर भोग करना चाहते हैं, हम नियंता बनना चाहते हैं। नियंता बनने की प्रवृत्ति कामेच्छा में परिणत होती है। स्त्रियों को हम माता क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उनको अपने भोग की वस्तु मान रहे हैं। और यहाँ पे कारण बताया गया, अपने भोग की वस्तु कैसे बनती है, क्योंकि वे भगवान की अंश नहीं है, वो भगवान से अलग है, पृथक है। और हम नियंता बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए वो स्त्री हमारे भोग के लिए बनी है। तो ये विचार रहेगा तो कभी भी स्त्रियों को आप माता नहीं समझ पाओगे। देखिए माता शब्द कितना सुंदर है और बहुत आदर दिया जाता है। शास्त्र में लिखा है जब माताओं का सम्मान नहीं है वहां पे देवता भी निवास नहीं करते। दूसरा, पुरुष अथवा स्त्री की अवधारणा भौतिक चेतना का पर्याय है। अब बाह्य रूप से दोनों के शरीर का अलग अलग संगठीकरण है, लेकिन आत्मा वही है। तो भौतिक चेतना दूसरे दोनों में अलग अलग हो सकती है, पर यह नहीं सोचना है, लेकिन उनको भगवान के अंश के रूप में देखना है, तभी हम उनको माता समझ पाएंगे। तीसरा, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है द्वंद्व से ऊपर उठना। हम सभी को इस भावना में स्थित होना चाहिए कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं और उनके आनंद के लिए बने हैं, स्वयं के आनंद के लिए नहीं। हम सब तटस्थ शक्तियां, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो हम कृष्ण के आनंद के लिए बने, हम एक दूसरे के आनंद के लिए नहीं बने। आप एक बताइए, स्त्री के अंदर जो आत्मा है, पुरुष के अंदर जो आत्मा है,
तो ये एक आत्मा दूसरे आत्मा का भोग कर सकती है? शरीर भोग करता है, आत्मा भोग नहीं करती। आत्मा तो सच्चिद आनंद है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं? आत्मा तो केवल कृष्ण का संतुष्ट करने के लिए बनी है। चौथा, एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है काम की इच्छा से ऊपर उठना। काम, वही काम वासना की इच्छा से ऊपर उठना। अभी चारों आश्रमों में रहती है, सन्यासी में तो लगभग नहीं, ना के समान होती है, लेकिन ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, उसमें रहती है। लेकिन काम भाव से ऊपर उठना चाहिए। वो कैसे उठा जाएगा? जब आप अपने घर में स्त्री को केंद्र बिंदु ना बनाकर कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाओगे, तब वो काम भावना से आप ऊपर उठोगे। पांचवा, इसके लिए दार्शनिक जागरूकता, सतत अभ्यास तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है। विरक्ति कोई उपाय नहीं है। आसक्ति और विरक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो सतत अभ्यास होना चाहिए। सतत अभ्यास मतलब नियमित रूप से भक्ति में क्रियाओं कलाप का होते रहना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना। जब आप जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना आप स्त्री को माता के समान समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सतत अभ्यास के द्वारा ही ये संभव है। श्रील प्रभुपाद ने पंचतत्व की दयालु मनोदशा में भक्ति का खजाना सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खोल दिया है। पहले भी बताया, प्रभुपाद जी ने कोई भेद नहीं देखा कि पुरुषों के लिए भक्ति है, स्त्रियों के लिए नहीं है। तो स्त्रियों का भी समान रूप से अधिकार है। सातवां, ये हमें भौतिक आसक्ति तथा विरक्ति को पार करने और कृष्ण की पारलौकिक अनुभूति विकसित करने के लिए गंभीर तथा असीमित अवसर प्रदान करता है। तो जब हम माता को, स्त्री को माता समझेंगे, तो हमारी भौतिक आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। और इसके पश्चात विरक्ति आने पर जो कृष्ण की पारलौकिक अनुभूति है, पारलौकिक मतलब दिव्य, इस जगत से परे, तो वहां पे भी स्त्रियां रहती हैं, लेकिन वहां पे स्त्री पुरुष के संबंध में कोई काम वासना नहीं है। वह स्त्री पुरुष एक दूसरे को भोग नहीं करते, वह कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मनोभावना हमारे मन में आ जाएगी सतत भक्ति में क्रियाओं का अभ्यास करते रहने पर। आठवां, माता शब्द एक आदर तथा संयम की भावना को उत्पन्न करता है। नौवां, जब हम सलाह देते हैं कि स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, उसका अर्थ है कि स्त्री के साथ हमारा व्यवहार आरक्षित तथा सम्मानजनक का होना चाहिए। भाई माता कह रहे तो उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। एक पुत्र अपनी माता को क्या करता है? प्रणाम करता है, नहीं करता है? तो वैसे ही ब्रह्मचारियों को प्रणाम करना चाहिए माता समझकर। ऐसा आचरण अन्य जीवात्माओं के साथ अपमानजनक मानसिकता तथा व्यवहार को कम करेगा। जब आपका आचरण एक स्त्री के साथ माता के समान है, तो स्वाभाविक रूप से दिव्य गुण आएंगे और दूसरे जीवों के प्रति आप कुछ अपमान, अपराध नहीं करोगे। इससे ये भी मदद मिलती है। सारा मूल जड़ ऋषभ देव बताए हैं भागवतम के 5वें स्कंद में। मूल जड़ क्या है? स्त्री पुरुष का आसक्ति। ये पूरा हथकड़ी है संसार में, जो बहुत ही गहन है। गहन मतलब डीप रूटेड। इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक धारदार शस्त्र चाहिए। वो धारदार शस्त्र क्या है? शास्त्र का वाणी है, गुरु का आश्रय है। जब उसके अनुसार हर एक वर्ण या दीक्षित भक्त चलता है, तो वह उस आसक्ति को काट सकता है। स्त्रियों को माता के समान व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों का भी दायित्व है। ब्रह्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करें? एक माता के समान व्यवहार करें। कई स्त्रियां होती हैं, मतलब उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। बाह्य रूप से तो वैष्णव पोशाक पहनती है, लेकिन कोई पुरुष ढूंढने के लिए आई है। तो कोई ब्रह्मचारी सुंदर दिख गया तो प्रभु जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ये बोलना ठीक नहीं है। तो शब्द के, वाणी के द्वारा पता चल जाता है कि वो स्त्री के विचार कैसे हैं। इसलिए माता के समान व्यवहार भी होना चाहिए उसका।
कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में लिंगों का पृथकीकरण आवश्यक है, पहले भी बताया। प्रभुपाद ने इसलिए दोनों को अलग रखा है, क्योंकि मिक्सअप कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए दोनों को अलग रखा। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी बोल रहा है एक घी है और एक अग्नि है। माया की सबसे आकर्षक विशेषता है स्त्री तथा धन। हम कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को स्त्री तथा धन का प्रयोग प्रचार कार्यों के लिए करना चाहिए, तथा हमें बचाने के लिए एक ही उपाय है कि इनका उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए ना किया जाए, तब हम सुदृढ़ बने रहेंगे। प्रभुपाद जी इसका उल्लेख भागवतम के प्रथम स्कंद में किए हैं। दो ही रुकावट है भगवत धाम जाने के लिए, स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है, और दूसरा धन। संस्कृत में बोलते हैं कंचन और कामिनी। ये दोनों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, या इन दोनों को कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वो भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, भगवत धाम का मार्ग उसके लिए स्पष्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। भौतिकतावादी लोग प्रत्येक वस्तु को इंद्र तृप्ति के लिए ग्रहण करते हैं, तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सब वस्तुओं को कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने किया नहीं किया? देखिए, जो माताएं थी विदेशी, उनको कृष्ण की सेवा में लगाया, जो धन आता था प्रचार से उसको मंदिर बनवाने में लगाया, ग्रंथों के छपाई में लगाया। तो एक भक्त जो होता है किस वस्तु को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए वह जानता है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति वह उन वस्तुओं को अपने भोग के लिए लगाता है, इसलिए वह वस्तुएं उसके लिए बंधन का कारण बन जाती है। वस्तुओं में विशेष रूप से स्त्री और धन में कोई दोष नहीं है, परंतु इनके अनुचित प्रयोग से ये दोषपूर्ण हो जाते हैं। इनका प्रयोग उचित रूप में होना चाहिए। जैसे स्त्री का प्रयोग कैसे होना चाहिए? संतान उत्पत्ति के लिए, पति की सेवा के लिए, या आध्यात्मिक कार्यों में लगने में होना चाहिए, तो ये उचित है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अनुचित प्रयोग जब स्त्री का किया जाएगा, मतलब अनैतिक संबंध बनाना, और दूसरा धन का प्रयोग भी अनुचित रूप में किया जाता है, अपने लिए किया जाता है या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है, तो दोषपूर्ण कार्य बन जाता है। उचित रूप से किया जाएगा कृष्ण की सेवा में तो कोई दोष नहीं है, गलत नहीं है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उनको स्वीकार करना अनुचित प्रयोग है। श्रील प्रभुपाद ने यह पत्र गर्ग मुनि को लिखा 18 अक्टूबर 1969। श्रील प्रभुपाद अपनी बहन पिशिमा भवतारिणी के साथ अन्य भक्तों की कक्ष में उपस्थिति में ही वार्तालाप करते थे। पूछे जाने पर प्रभुपाद ने कहा, एक सन्यासी को कभी भी एक कक्ष में किसी स्त्री के साथ एकांत में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसकी माता अथवा बहन ही क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं, उनकी बहन थी, पिशिमा बोलते थे, भवतारिणी माता जी। तो एक बार वह बात करने आई एकांत में, प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। प्रश्न उठता है, बहन से बात नहीं कर सकते क्या? माता से बात नहीं कर सकते, अपनी माँ से या अपनी पुत्री से नहीं कर सकते? शास्त्र में श्लोक आता है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व नावी विक्ता सनो भवेद बलवामम इंद्रियम ग्रामम विद्वांसमपि कर्षति। 9वें स्कंद में श्लोक आता है। श्लोक का अर्थ है, कोई विद्वान कितना ही क्यों ना हो, फिर भी एकांत में उसको अपनी माता, बहन और पुत्री का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वान व्यक्ति का भी हरण कर लेंगी, उसको विषय भोगने पे प्रबल कर देंगी। तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रभुपाद ने मना कर दिया। भागवतम में लिखा है कि सन्यासी को अपने पांव के अंगूठे के नाखून से एक गुड़िया को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुड़िया समझते, डॉल जिसमें चेतना नहीं होती, उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, शास्त्र में उल्लेख है। तो जीती जागती स्त्री के विषय में क्या बोला जाए, उससे एकांत वार्तालाप के विषय में क्या बोला जाए? वो सन्यासी के लिए मरने के समान है। सन्यासी ऐसा करता है तो उसके लिए एक ही प्रायश्चित है, आत्महत्या। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कारण, क्योंकि हमारा मन दूषित है। आजकल कलयुग में हो ही रहा है ना, एक माता अपने बच्चे के साथ संबंध बना रही है, देखिए बहुत सारा चीजें आता है। भाई बहन शादी कर रहे हैं, और इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या दिया जाए?
ये क्या है? आसुरी सभ्यता है। मुस्लिम समाज में ज्यादा देखा जाता है, उनके लिए आम बात है। इसलिए जवन मलेच्छ है ये लोग, इनको वैदिक संस्कृति कुछ भी पता नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो कल हम पढ़ेंगे वैष्णव अपराध, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।